अस्सलातु या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। बराड़ शुरू हो गई है जनाब, और किसी ने कोई सवाल करना हो तो आप नीचे कॉल डाल सकती हैं। बराड़ को डबल टैप करना है, डबल टैप उंगलियों से, और शेयर करना है, रीपोस्ट करना है। कादियानी मिर्जा की टट्टी धोने गए हैं, कुछ वक्त तक जाएंगे। सही है। लो जी, पार्टी शुरू हो गई है जी, पार्टी शुरू हो गई है। जल्दी जल्दी कादियानी रल दे आओ बस। हाँ जी, रल दे आओ बस। और ताज़ा तरीन जनाब रिसाले आ गए हैं, आगे ते छागे। मिर्जा जी छागे जी। मसीह मऊद साहब चोर भी साबित हो गए। हजरत मसीह मऊद चोर, चोरे आजम, चोरे आजम। मिर्जा जी डकैत साबित हो गए। डकैत कादियानी किताबों से चोर साबित हो गए हैं जी। ये किताब आई है मेरी, मिर्जा कादियानी चोर। इसके अंदर जनाब तकरीबन 11 हवाले कादियानियों के दिए हैं। कादियानी किताबों के असल स्कैन हमने लगा दिए और उनसे साबित किया कि मिर्जा कादियानी चोर था। चोर, बहुत बड़ा चोर था। कितना बड़ा चोर था जनाब? ये 3,36,00,000 का चोर। मिर्जा कादियानी ने एक दफा चोरी की, डकैती मारी 3,36,00,000 की। हाँ जी, ये कादियानी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और जी कह रहे हैं मिर्जा कादियानी की शक्ल के ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये चोर है। बिल्कुल ठीक है, मिर्जा कादियानी चोर, मिर्जा कादियानी चोर। अच्छा जी, किसी ने कोई बात करनी हो तो आ जाओ यार, बात कर लो। कोई गल बात करनी है तो आ जाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर मैं पटारी खोलन लगा। लो जी, सीरतुल महदी है और सफ़ा नंबर 38 है। जनाब रिवायत नंबर 49 है। बयान किया मुझसे वालदा साहबा ने कि एक दफ़ा अपनी जवानी के ज़माना में, जब मिर्ज़ा जी जवान हो गए थे, और ये जो रिसाला मैंने लिखा था, ये पैदाइशे मिर्ज़ा कादियानी, इसके अंदर साबित किया था कि मिर्ज़ा कादियानी जमदे ही बगैरत पैदा होया सी। तो ये बचपन का वाकया था। बचपन, बल्कि बचपन भी नहीं, इसको बचपन नहीं कहेंगे, माँ के पेट के अंदर से, माँ के पेट के अंदर से ही हजरत जी बगैरत पैदा हुए, बहुत बड़े बगैरत। और ये वाकया जो है ये जवानी का है। हजरत जी जब जवान हो गए, थोड़ियां थोड़ियां मुच्छां हजरत जी दियां निकल आईयां। ये उस वक्त का वाकया है। सुनिए जी, हजरत जी जवानी के जमाना में हजरत मसीह मऊद तुम्हारे दादा की पेंशन वसूल करने गए, तो पीछे पीछे मिर्जा इमामुद्दीन भी चला गया। पीछे पीछे मिर्जा इमामुद्दीन भी चला गया। अच्छा, ये इमामुद्दीन कौन? इमामुद्दीन ये मेरी जो किताब है मिर्जा चूड़ा, मिर्जा चूड़ा के अंदर इसकी पूरी तफसील मौजूद है। मिर्जा इमाम दीन मिर्जा कादियानी का चचाजाद भाई था। सगा, दूर का नहीं, सगा चचाजाद भाई था मिर्जा इमाम दीन। मिर्जे कादियानी के घर के साथ ही उसका घर था, कादियान के अंदर ही। ये मिर्जा इमाम दीन वो ही है कि जनाब
जिसने जनाब चूड़ों को इकट्ठा करके अपनी एक जमात बनाई थी, और इधर से चूड़ों को इकट्ठा करके मिर्जे कादियानी ने अपनी एक जमात बनाई थी। इसका जिक्र मैंने पूरी तफसील से हवालों के साथ इसमें किया। और इन दोनों भाइयों के अंदर मिर्जा इमाम दीन और मिर्जा कादियानी के अंदर लड़ाई हो गई। इन दोनों में लड़ाई इसी वजह से हुई थी कि मिर्जा कादियानी कहता था कि चूड़ों का लीडर मैंने बनना है, और मिर्जा इमाम दीन कहता था कि चूड़ों का लीडर मैंने बनना है। लड़ाई ये थी। ये दोनों अपने अपने तय चूड़ों के लीडर बनना चाहते थे, तो इनकी लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई से पहले का वाकया है, ये वाकया लड़ाई से पहले का है, जब सुलह सफाई थी, बचपन था, जवानी थी, तो जवानी के आलम का ये वाकया। अब समझिएगा बात सारी। अच्छा जी, पीछे पीछे मिर्जा इमाम दीन भी चला गया। जब आपने पेंशन वसूल कर ली तो वो आपको फुसला कर और धोखा देकर बजाय का ध्यान लाने के बाहर ले गया और इधर उधर फिरता रहा। फिर जब उसने सारा रुपया उड़ाकर खत्म कर दिया तो आपको छोड़कर कहीं और चला गया। हजरत मसीह मऊद इस शर्म से घर वापस नहीं आए। अब ये सुनिएगा, मिर्जा इमाम दीन बड़ा था, मिर्जा कादियानी छोटा था। मिर्जा कादियानी छोटा बच्चा था, मिर्जा इमाम दीन बड़ा बच्चा था। मिर्जा इमाम दीन इसको ले गया दादा की पेंशन लेने के लिए। ये गए हैं ये दोनों, तो वहां थे थिएटर, यहाँ कंजरियों के नाच गाने होती हैं, तो इन दोनों ने मिलके कंजरियों के डांस देखते रहे, थिएटर में गए और जनाब गुलछड़े उड़ाते रहे। पैसा गया सारा खत्म हो। और एक रवायत है, वो मैं इंशाल्लाह अपने अगले किसी रिसाले के अंदर बयान करूंगा कि मिर्जा इमाम दीन ने मिर्जा कादियानी के साथ गलत कारियां भी की। इसी सफर के अंदर गलत कारियां करता रहा वो। इसके साथ गलत कारियां करके जब पैसा पूसा सारा खत्म हो गया, कोई शराबे शरूबे पीते रहे ये लोग, तो जनाब मिर्जा कादियानी शर्म के मारे घर ही नहीं गया कि घर वाले पूछेंगे कि भाई वो दादा की पेंशन किधर है। तो दादा की पेंशन तो हमने उजाड़ दी है थिएटरों के अंदर, शराबों के अंदर, हाँ जी, और कंजरियों के ऊपर निछावर कर करके वो तो सारा उजाड़ दिया। तो अब जनाबे मन, ये आगे पूरी डिटेल इसकी लिखी है कि वो 700 रुपये थे उस वक्त का। 700 रुपया या डबल टैब नहीं कर दे पे मुंडियो, की कर दियो पे तुसी, और कॉल करो ना, कॉल कर लो, किसी ने कोई बात शात करनी है तो आ जाओ कॉल कर लो। 700 रुपया था और उस वक्त एक आने का छोटा किलो गोश्त आता था, छोटा किलो गोश्त। वो सारे हवाले आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और 1 रुपये के अंदर 16 आने होते हैं, 16 आने। उस वक्त समझ लें कि 2 रुपये का पूरा बकरा आता था। समझ आई कि नहीं? तो अगर आप ये सारा कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन पैसा बनता है, ये सारा हिसाब किताब हमने करके बताया है, 3 करोड़ 36 लाख रुपया बनता है। 3 करोड़ 36,
3,36,00,000 और मिर्जा कादियानी 3,36,00,000 का ये पेंशन चोर इस रिसाले के अंदर साबित हो गया जी। 3,36,00,000 का चोर, मिर्जा कादियानी चोर। हाँ जी, होर फिर कोई नवी ताजी कोई साढ़े लैक। और अगला मेरा रिसाला एक है, मैंने नाम लिख लिया है, उसके ऊपर भी मैं हवाला जात इकट्ठे कर रहा हूं, और वो है जनाब मिर्जा जेब कुतरा, पाकट मार, जीरा ब्लेट है, जीरा ब्लेट, मसीह जीरा ब्लेट। ये मैं नाम लिख लिया, बारन नाम लिख लिया। ये उत्ते हवाले हुण मैं इकट्ठे कर रहा वां कि कित्थे कित्थे मिर्जे ने जेब कुतरियां ने लोकां दी। ये तो कढवा लेंदा हुंदा सी, कफन दे पैसे कढवा ले बई। कफन चोरी करदा सी कादी यार मुहम्मद, लोकां दे कफन चोरी करदा सी। उन्हां नूं वेच वेच के इन्ने पैसे जमा कीते सन कादी यार मुहम्मद ने। मिर्जे कादियानी ने कहा तू मैनू दे ना, मैं दीन की इशाअत में लगाऊंगा। ये बड़ा वड्डा जेब कुतरा सा, यकीन जानो। वो बेचारे ने मर मरा के कफन चोरी कर करके पैसे जमा किए सन, इन्हें जेब कट ली ओदी। जेब कुतरा मैं लिख रहा हूं आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में। अभी तो दलाइल इकट्ठे कर रहा हूं ना, अभी तो दलाइल इकट्ठे कर रहा हूं। कलर आ गए ने भाई। मुफ्ती साहब, आपने ये जो बात की है कि वो कफन चोरी करता था, उसी किताब के अंदर एक और रवायत है, वो जो आपके तवस्सुल से गुलाम का ध्यानी कहता था कि वो भी मुझे दे। हाँ, वो ये सारे जेब कुतरे के अंदर मैं डाल दूंगा। ये तो पुराने वाले हो गए। मैं क्या वो रवायत भी रहना ना जाए। नहीं रहंदी नहीं, साडे कोलों कोई बच के जा ते नहीं ना सकती रवायत। कादियानी रवायत होए, कादियानी रवायत ते साडी पहुंच तो दूर होए, ए हो किंज सकत। मुफ्ती अब तुसी देखो सही बंदा की वो जो कंचनी औरत थी वो भी मर गई थी। उसके भाई वो मिर्जा कादियानी के पास आए हैं कि दसो मिर्जा साहब ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ ਬਸ। अच्छा यारो, कंचनी लोगों को नहीं पता होना तो मैं बता देता हूँ। कंचनी कहते हैं तुआइफ को, रंडी को, ठुमके लगाने वाली को, नंगे डांस करने वाली को, अपने बदन बेचने वाली को, जिस्म फरोश है। तो मिर्जा जी हजरत मसीह मूतर साहब बड़े बड़े कंजर भी साजे। मिर्जा कंजर भी बहरहाल मैं एक रसाला लिखना है वे, वो आने वाले दिन वो आने वाले दिन बड़े बड़े कंजर सन हजरत जी। तमाशबीन, मिर्जा तमाशबीन बड़ा बड़ा। ते ओ जनाब वो कंजरियां दे पैसे खांदा रहा। कमाएगी कंजरी, खाएगा मसीह मौत। कमाएगी कंजरी, खाएगा मसीह मौत। याशियां मारो, पूरी जिंदगी याशियां मारदा रहा कंजरियां दे पैसे। लख दी लानत, लख दी लानत है भाई। आ जाओ यार, कोई पार्टी नहीं शुरू होंदी पई, पार्टी नहीं शुरू। जस्टर बुआए साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, आ रहे ने, आ रहे ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और जी बाबा जी शुक्र है अल्लाह दा। अच्छा, वो एक ते गल मैनू याद आ गई, मैनू थोड़ा किस्सा बोल रहे हैं। कोई एक भुलना नहीं चाहिए, किस्सा नहीं भुलना चाहिए। उन्हें हजरत जी दे किस्से दे नोके जुबान करो, तलावत करया करो जी। उन्हें कहा भाई वो उत्थे कंजरियां दे महल्ले जाई, उत्थे वो बंदा इबरानी सी ही है, कोई इंज दा कोई वाकया सी, वो मैनू देन भी नहीं आ रहा भाई। इबरानी ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਾ ਮੂਤਰ ਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਮੋਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲਵਾਰ ਪੜਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਲਫੁਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਲ ਬਨੋ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ 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 ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਉਂਝ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸੀਹ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ। ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੱਲਾ ਨੀਂਦਰਾਂ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਏਡੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਮੂਤਰਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਗਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਆਂਦਾ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਨਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 1000 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਜੇ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। अपनी एक तहरीर में 1000 मरतबा लानत भेजी और फिर इसी पे बस नहीं किया कि 1000 मरतबा, बल्कि 1000 मरतबा लानत का लफ्ज लिखा और कई सफ़े तो उससे भरे। तो ये एक एतराज़ जो है, इसका जवाब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि दें। लानत गाली नहीं है, लानत दुआ है। जब अल्लाह ताला किसी पे लानत करता है, लानत का मतलब है खुदा की कुर्बत, खुदा की मदद और खुदा की मोहब्बत। फरिश्तों का और इंसानों का किसी इंसान पे लानत करना वो दुआ की हैसियत है। तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ ये दुआ की कि जो पादरी अपने आप को मौलवी कहलाते हैं उनके खिलाफ खुदा की मदद से मालूम है कि उनके लिए दुआ कर दो 1000 मरतबा। ऐसे दुआवां करो ना, तुसी भी करो, सारे मुसलमान दुआवां करो भाई। मिर्जे कादियानी ते लख दी लानत, लख दी दुआ, लख दी दुआ, लख दी लानत। मिर्जे कादियानी तेरे ते लख दी लानत। लख दी दुआ है भाई। कादियानी ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਏ ਹੈ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਪਤਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 13 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਿਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਿਰਜੇ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾओं को भी झूठा ना कहो
ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਕਾਲੇ ਬਿਨਾਸ਼ੇ ਬੁੱਧੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੁੱਥਾ ਹੈ ਵੇ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਚੋਲਾ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਆ ਚੋਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਚੋਲਾ। ਦਿਨ ਨੌ ਰਾਤ 100 ਦਵਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਫਿਲੀਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੋ, ਥੱਲੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਗੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੋ। ਜੰਨਤ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਦਖੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੱਟੀਆਂ ਸੁਣਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲਰ ਹੈ ਨੇ। ਚਲਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਜਸਟਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੋਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिर्जा वालेकुम कादियानी सलाम पे लख बरकत। लानत। वालेकुम अम, सलाम जी। जॉन मैं भाई अभी कुछ मैं भी कुछ 2 साल से इनके बारे में सुन रहा हूँ। मैंने पहले कभी सुना नहीं था इनके बारे में, अच्छा अच्छा। और इनका जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने अपने दोस्तों से इधर उधर सुना है कि कहते क्या है और मानते क्या है। जब भी इनसे बात होती है तो इनकी बात में भी कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। ये बड़े ब्लास्फेमी भी करते हैं, बहुत बड़े बदतमीज भी हैं। ब्लास्फेमर है जी। अगर ये तो फिर अगर आप जैसे देखो, हम जी मुसलमान अगर किसी क्रिश्चियन से भी लड़े ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल भी नहीं। मानते क्या है, क्योंकि अगर आप मानते मानते नहीं तो है कुछ कहते नहीं। ये जॉन भाई, बात ये है कि ये जिंदीक लोग, जिंदीक उसको कहते हैं कि जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम की जड़ें काटे, जिंदीक है ये लोग। लिबादा इन्होंने इस्लाम का ही ओढ़ा है, ठीक है, लेकिन इस्लाम की जड़ें काटने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। समझ आई कि नहीं? तो यही तो मसला है जी असल जी जी जी। जी, भागने में बड़े माहिर है ये लोग। बहुत मैं अफगानिस्तान से हूँ। मैं इनके बारे में पिछले 2-3 साल से सुन रहा हूँ और सीख रहा हूँ। जी जी। पहले अच्छा नहीं सुना था इनके बारे में। हाँ अच्छा। मैं यही वो तो इनसे अफगानिस्तान जब में भी ना मैं मिर्जे कादियानी का एक मुरीद था, तो वो गया मिर्जे कादियानी का मुरीद, और जनाब उस वहां पे ना जनाब कत्ल कर दिया पठानों ने उसको। जब कत्ल कर दिया तो अब्दुल लतीफ उसका नाम था, तो इन्होंने उस अब्दुल लतीफ को सैयद शुहदा का लक़ब दिया, और इन्होंने हाय कहा हाय कि हाय। ये ऐसा सैयद शुहदा है जो हजरत इमाम हुसैन पाक और हजरत सैयदुना हमजा, अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हो से भी बड़ा ला ये हौल वला शहीद है, कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस लानती। अच्छा, पठानों ने इसी वजह से इसको कत्ल किया था कि ये मिर्जे कादियानी को कहता था कि मिर्जा कादियानी मोहम्मद है, असली मोहम्मद। अब ये देखिए मेरे सामने कादियानियों का अखबार अल फजल खुला है, और यकम मई 1916 का शुमार है।
1 मई 1916 का शुमारा, इसके सफा नंबर 7 के ऊपर इसी अब्दुल लतीफ का एक मजमून है। ये देखो, मसीह मऊद मोहम्मद अस्तो एने मोहम्मद अस्त, मसीह मऊद मोहम्मद अस्तो एने मोहम्मद अस्त, इसी वजह से उन्होंने कत्ल कर दिया। ये इसने मजमून लिखा ना कि मिर्जा कादियानी जो है ये असली मोहम्मद है, इसको हम हकीकी मोहम्मद मानते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पठान तो जी बड़े गयूर होते हैं, अफगानी बड़े गयूर है, उन्होंने इसको काट के रख दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? जी तो इसको इनसे फिर जब मैं कुछ दिन पहले इनसे एक डिबेट किया मैंने, वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में कहते हैं ना कि अहल किताब ईसा अलैहिस्सलाम पे यकीन लाएंगे उनके मौत से पहले। जी हाँ, जी हाँ, तो ये मैंने उनसे सवाल किया कि ये तो अल्लाह का वादा है और जी आप और हम जानते हैं कि उनका तो यकीन अहल किताब का अभी तक तो यकीन नहीं आया। हाँ तो यानी अल्लाह का वादा तो पूरा होना है, चाहे क़यामत में 1 मिनट भी बचा हो। हाँ, फिर ये बिल्कुल कभी इधर भागे कभी उधर भागे, ये भागने नहीं, में टेक बड़े के नहीं माहिर हैं। गुफ्तगू करते, टेक के करते ही नहीं है कादियानी कभी भी। इनका तो मिर्जा कादियानी किसी एक मुनाजरे में भी टिका नहीं है, भाग गए, हार के भाग गए, हार के भाग गए। मिर्जा कादियानी ने जिंदगी में 5 मुनाजरे किए हैं, जो कि उसके बेटे बशीर अहमद एम.ए. ने अपनी किताब सीरतुल मेहदी में लिखी कि मेरे बाप ने अपनी जिंदगी में 5 मुनाजरे किए, वो किसी एक मुनाजरे में टिका ही नहीं है, उसको बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। ठीक है ना जी जॉन भाई? नीचे कलर और भी हैं, तो और कोई ठीक है, हमारे सलाम अलैकुम। मैंने आपको फॉलो कर लिया, फिर आएंगे इंशाल्लाह। सलाम इंशाल्लाह अलैकुम। ताला आते रहा करें, बड़े आते अच्छे रहा काम करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके काम में बरकत डाले आमीन और या आपके थ्रू लाखों कादियानियों को इस्लाम पे वापस लाए। सलाम आमीन अलैकुम। जी, बड़ी मेहरबानी, वालेकुम सलाम जी। हबीब साहब भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हजूर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? बेहतरीन हो गया, वेल हो गया, ते पार्टी शुरू हो गई है, तो तुसी लेट हो गए। जी हजूर। आ चलो फिर काला चुको फिर, ते कोई मैं ना मेरी दिहाड़ी लगे, कोई कादियानी आए आंदे, कोई 2-4 गालां कड्डे, कोई पार्टी शुरू होए, कोई दुकान शुरू होए, कोई कारोबार शुरू होए, ते कोई नहीं जी अजे अली तक राना, दिहाड़ी नहीं जे मेरी लगी। जी अली राना साहब आ रहे हैं जी। अली राना डबल साहब, टैप करो मुंडियो, डबल टैप करो रख के भाई। अली हाँ राना भाई, साहब जी। अली राणा साहब आए ने, तो चले गए आके ने। टुर भी गए ने, आए ने ते टुर गए ने। जी हाँ आयशा जान के नाम तो एक आईडी है जी, उठा लवा? कौन? आयशा जान, हाँ चुको, कोई नहीं, भैन ने साडे, कोई गल नहीं। उठाई नहीं जा रही। चलो कोई गल नहीं, नहीं ते ओ फिर मर्जी हुंदी है ना, अगले बंदे ने चुको जी भट्टी साहब कोई आ रहे हैं जी, भट्टी साहब। जी। एहतशाम साहिब, आटा पाटा ढाडी भैन दा खुदा पाटा। ओ मसीह मऊसा जे हो, ओ मसीह मऊसा जे, लागे दिहाड़ी। ओ जनाब, मसीह मऊद दी जेड़ी मां सी ना, माइक सिटी, ओदा सी आटा पाटा ते ओ पाटा। ओ पाटा, माइक सिटी दा पाटा, विच माइक सिटी नु वाड़ो, हां जी, आटा पाटा ते विच पा लो माइक सिटी दा ओ पाटा। हाँ, समझ आई कि नहीं? हाँ, ये तो पुत्र मैं साबित भी कर छड़े है। आयशा जान जी चली गई जी, आयशा जान चली गई जी वापस। अगले बंदे नु सद लो, चलो ਉਹ जी ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाफिज ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं हाफिज साहब आए ने जी, कॉल पई है जी। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਲੱਡੂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਲੱਡੂ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਲੱਡੂ ਕੀ ਹਾਲ? मुझे सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो तो साथ के साथ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ जी ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਹੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਈ ਬਿਆਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਹੋ ਹੈ, ਗਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੱਜ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਆਇਆ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿੰਜ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਨ, ਜਿੰਜ ਕਰਨ, ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀया ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ भाई, तबलीग करो भाई कादियानियत दी। मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। तबलीग करो कादियानियत दी, सारी दुनिया ਨੂੰ फैला दियो। मिर्जा मसीह मूतर लै शलवार, मूतर लै शलवार। इस लानती ज़िंदगी थल्ले कादियानी मुरब्बी जी लिख रहे हैं कि मौलवी साहब मैंने सुना है कि 14वीं सदी के बदतरीन मखलूक है। जी जी बिल्कुल आपने सही सुना है कि मिर्जा गुलाम कादियानी, मौलवी और मौलवी हकीम नूरुद्दीन और मौलवी बशीरुद्दीन महमूद और मौलवी मिर्जा नासर और मौलवी मिर्जा ताहिर और मौलवी मिर्जा मसरूर दुनिया की बदतरीन मखलूक है और आसमान के नीचे बंदर सुवर खंजीर है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है जनाब हाजी साहब, बिल्कुल आपने ठीक सुना जी। हबीब साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ, यूपी, मुरादाबाद, बरेली शरीफ ਉੱਥੇ ਪੀਡੀਐਫ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤਬਲੀਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਲੀਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਓ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਓ ਢਿੱਲਿਓ, ਉਹ ਢਿੱਲਿਓ ਸੁਸਤਿਓ। ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਬੂਟੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦਿਲ ਬੂਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਡਬਲ ਟੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਾਫਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਫਜ਼ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੋ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਲ ਆਏ ਜੀ, ਦਿਲ ਬੂਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਹਾਫਜ਼ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ। ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਈ ਕਾਲਰ ਰਾਤ ਕਾਲਰ ਪਾਓ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। और हबीब साहब तुझे सुनाओ, सब खरीद है? हबीब साहब जी रहमान साहब की हाल है, तुझे सुनाओ जी। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का जी। कालर पहुंच काल करते आओ भाई, मिर्जे कादियानी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਆਓ ਭਾਈ। और भी साहब कदों आ रहे मक्के शरीफ है? ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ बोल रहे हैं सरकार। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। इंशाल्लाह जी हाजी जुल्फकार, जी हाजी जुल्फकार साहब आए ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी बोलो हाजी साहब। मैं जी सलाम तो ही करनी थी जी। नहीं को मिर्जे ते गल भी करो जनाब। मिर्जा कादियानी मुफ्ती साहब ने ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦੂਮੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਲਬ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਲਬ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ,
ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੱਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਨਹੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੱਕੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਖੌਫ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੱਕ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਖਤਲਾਫ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਇਖਤਲਾਫ? ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਾਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਓਪਨ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਭਾਈ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਆਜੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਟ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਈ ਯਕੀਨ ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਲਰ ਆਓ ਬਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਪਾਓ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਆਜੋ। ਯਾਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਏ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਜੀ ਠੀਕ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੰਜ इंसाफ, हर एक से इंसाफ। हबीब साहब गल समझ आ गई है जी? ठीक है हाँ चलो जी अगले कॉलर नु चुको। आ जाओ भाई, आ जाओ, तबलीग कर लो भाई। मिर्जा चोर साबित हो गया भाई, मुफ्ती साहब का रसाला आ गया भाई। ओ यार कोई तो आए आके कोई सानू कोई मतलब ए जेड़े हवाले दिते ने, इन्हां हवालियां ते गल करो। हो सकदा कोई हवाला गलत होए, मुफ्ती साहब ने एवें ही सफे काले कर दिते होण, ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ। 12 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚ, 12 ਹਵਾਲੇ। 11 ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਲੈ ਤਦਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। 12 ਵਾਲੇ 12 ਗਿਣ ਲੈਨੇ ਆ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਆਹੋ 12। चलो जी, एक थले कॉलर है जी कि कह रहे हैं कि अगर तुम वफात ईसा अलैहिस्सलाम या हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ। जी आओ जी, ਉਹੀ ਬੰਦਾ, बिल्कुल करने हैं जी, बिल्कुल आओ जी। ਉਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ? काल पाओ जी माड़े ਆਜੋ बंदे। ਆਜੋ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ, ਆਜੋ ਆਜੋ। वफात मसीह ते गल करने से आ जाओ। ਆ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਆਜੋ, ਰਲਦੇ ਆਓ ਬਸ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 63 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ। चलो जी, ਇੱਕ चलो ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਓ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। आ गए ने जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते गल करने वाले जी। माड़े की नाम है जी आपदा? पहले नाम दस दियो। हेलो हेलो मुफ्ती साहब, कैसा है? तुम खैरियत से है?
ٹھیک ہے، یہ نام کیا لکھا ہے؟ نام پہلے بتا دیں پھر اگلی بات کریں. نام میرا ہوتے مہر نام ہے میرا. مہر. آپ پختون ہیں؟ جی ہمارا پختون سے تعلق ہوتا ہے. آپ احمدی ہیں؟ احمدی ہم احمدی حضرات پر تھوڑا تحقیق کرتا ہے نا. آپ احمدی ہیں کہ نہیں؟ میں نے جو پوچھا ہے مہر صاحب. میں احمدی نہیں ہوتا ہے لیکن احمدی کو کچھ وہ مرزا اس کو غلام احمد سمجھتا ہے. قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس شخص پر تحقیق کرتے ہیں، کچھ اس کا بات اچھا ہوتا ہے، کچھ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اچھا، کون سی باتیں اس کی اچھی ہیں اور کون سی باتیں اس کی اچھی نہیں ہیں؟ اس کا دیکھا جائے تو وہ دیکھ کر پتہ لگتے ہے نا کون سا بات اس کا اچھا ہوتا ہے، کون سا بتائیں گے تو پھر جو یہ نا کون اس سی نے اچھی حدود کے باتیں بارے ہیں. میں بات کی ہے وہ تو اچھا بات دیکھیں کی ہے. بات سنیں نا مہر صاحب، مہر خان صاحب مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، 26 سال کر لیں اس فیلڈ کے اندر. آج تک میں نے مرزا قادیانی کی کوئی اچھی بات نہیں دیکھی. اگر آپ نے کوئی مطالعہ کیا ہے، آپ کو کوئی اچھی بات ملی ہے تو آپ مجھے بتائیں. جی مہر، مائک میوٹ نہ کریں. یہ اصول کا بات یہ اصول ٹھیک ہے، یہ اصول کا بات ہوتا ہے نا. اگر کوئی بندہ کسی کو بد نظر سے دیکھتا ہے اس میں عیب نظر آتا ہے، اگر اچھا نظر سے دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے. بالکل، دیکھیں آپ نے تو اچھی نظر سے دیکھا ہے نا، کیا خیال ہے؟ آپ نے تو ہم دونوں آپ کو نظر اچھی رکھتے نظر ہیں. سے اچھائی کوئی نظر آئی ہوگی نا، تو وہ بتائیے کون سی اچھائی ہیں مرزا قادیانی کی؟ اگر تم کو کوئی اچھائی ہوتا ہے سارا، اگر کوئی بندہ برا بات ہے تو ہے بھائی دیکھیں، کیونکہ ہر بندہ غلطی کرتا ہے مہر نا، صاحب، لیکن کوئی اچھا مہر بات صاحب ہے تو سنیں. اس کو اچھا بات ہے. نہیں، ایسے بات بڑھائے نہیں، ٹو دی پوائنٹ رہے. آپ مہر صاحب، آپ مجھے بتا دیں مرزا کی کوئی تین اچھائیاں بتائیں، زیادہ نہیں، 3 اچھائیاں. 3 اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا رسول کو بس مانتے ہیں، بس اللہ کے دین کا کام کرتا ہے بس اور بس بس قرآن بس پر بس 3 ہو گئی احکامات پر ہیں. چلتا ہے. بس 3 ہو گئی ہیں نا، کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور دین کا کام کرتا ہے. ایسا ہی ہے، اچھا بات ہے یہ والا. یہ 3 اچھی باتیں ہیں نا. اچھا بات ہے، یہ سب میں ہوتا ہے اچھا بات. سن تو لیں، کیا ہو ان تینوں اچھی باتوں کے اوپر میری کتابیں، یہ 3 اچھی باتیں آپ نے جو بتائی ہیں نا، ان تینوں کے اوپر میری تفصیلی کتابیں. پہلی اچھی بات تھی کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، ایسا ہی ہے، اللہ کو مانتے ہیں نا. اس کے اوپر میری کتاب ہے قادیانی توحید. سنیے، 256 صفحات ہیں اور تقریباً 70 کے قریب قادیانی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، 70 کے سے زیادہ، جس سے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا یہ قادیانی، مرزا قادیانی، بلکہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اللہ میں ہوں. اور یہ قادیانی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، مرزا قادیانی کو سجدہ کرتے ہیں. مرزا قادیانی جب زندہ تھا تو اس کی زندگی کے اندر اس کو سجدہ کرتے تھے، اور جب مر گیا تو اس کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سن لیں، ہوتا ہے نا. نہیں، غلط بات ہے. وہ بنی اسرائیل کے لیے جائز تھا سجدہ تعظیمی، دین محمدی کے اندر حرام ہے. وہ دین محمدی کے یہاں تو کہہ دے مرزا قادیانی کہ میں بنی اسرائیل کے دین کے اوپر عامل تھا، بنی اسرائیل کے دین کو مانتا ہوں. دین محمدی کا لیبل لگا کے تو بنی اسرائیل کے دین پر عمل کرنا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ تھی آپ کی پہلی اچھی بات کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. یہ یہاں پہ فیل ہو گئی ہے، یہ آپ کی پہلی بات فیل ہو گئی. نہیں تھوڑا مفتی صاحب سن لو ہمارا بات. جی اور سنائیں. آپ کہتے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں خود کو، تم دکھا سکتے ہیں کدھر کہتے ہیں؟ یہ کتاب کے اندر کتاب پڑھی ہے میری آپ نے؟ نہیں ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا پاس نہیں ہے نا. میرے واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہمارا پاس نہیں ہے. میری اسی آئی ڈی کو فالو کیا آپ نے؟ نہیں فالو نہیں کیے. تو پھر کیتا کیجئے، فالو کرے نا، فالو کرے. یہ اچھا میں کرتے. تو میری آئی ڈی کے بایو کے اندر
मेरी बायो के अंदर ही मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको मैं ये किताबें सेंड करूँ। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, तहकीक करें यार, रिसर्च कर लें पहले। आपने अभी जो बात की है मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं तहकीक कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। तो भाई तहकीक के लिए तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े आप कैसे किसी से बात कर सकते हैं? मैंने तो साबित कर दी है, समझ आई कि नहीं? तो वो सारे दलाइल आप इसमें दे। ये थी मिर्जा कादियानी की पहली अच्छी बात कि वो अल्लाह को मानता है। मुफ्ती साहब एक बात कर सकते हैं अगर तुम इजाज़त देते हैं? जी जी। मुफ्ती साहब ये हमको एक थोड़ा इल्म दे दो ना, वो किधर लिखता है कि मैं अल्लाह होता है? मैं कह रहा हूँ मेरी किताब में लिखा है, कह तो नहीं, रहा हूँ। नहीं, आप हवाला पढ़ सकते हैं? ये ले पढ़ देता हूँ, अभी पढ़। मेहरबानी है मुफ्ती साहब। अच्छा जी। ये ले जी, मेरी किताब के सफ़ा नंबर 29 के ऊपर ये हवाला है। रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा 564। मिर्जा कादियानी कहता है वराई तूनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्नानी हुआ। कहता है मैंने अपने मनाम में अपने आप को ऐन अल्लाह यानी हकीकी अल्लाह बने देखा और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। फिर उसके बाद कहता है कि मैं जब अल्लाह बन गया तो मैंने कहा कि इस कायनात को मैं आज सरे नो तख्लीक करूँगा। मिर्जा कादियानी कहता है फिर मैंने इस कायनात को तख्लीक किया। ये चांद सूरज सितारे मैंने बनाए, आसमानों को मैंने तख्लीक किया, जन्नत दोज़ख को मैंने तख्लीक किया। फिर मैंने कहा कि ज़मीन को अब मैं तख्लीक करूँगा। कहने लगा कि मैंने ज़मीन को मैंने तख्लीक किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने तख्लीक किया। ये सारे हवाले आप इसके अंदर पढ़ लीजिए। मुफ्ती साहब ये तो ख्वाब का बात होता है, ख्वाब में तावील होता है भाई? हाँ जी, ख्वाब की ताबीर होती है कि नहीं? ख्वाब का ताबीर होता है, ख्वाब का ताबीर होता है। तो इसी के अंदर वो ख्वाब भी बता रहा है और साथ ताबीर भी बता रहा है। ये तो वो हकीकी दावा नहीं होता है ना, मैं अल्लाह है। ये तो हकीकी दावा है ना, मैं कह रहा हूँ ख्वाब भी बता रहा है, ताबीर भी बता रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही आपको? ताबीर क्या लिखा है? ताबीर एक बात यक्कन तू अन्ना नहीं हुआ, और ये ताबीर नहीं होता है, ये ख्वाब का बात ताबीर है। वाओ ताबीर ही है, वाओ ताबीर ही है। और मुफ्ती साहब वाओ तो कितना किस्म का होता है? वाओ बड़ी किस्म का होता है। बताएं आपको, आप ये कौन सी किस्म है बताएं? वाओ तफसीरिया, वाओ बयानिया, वाओ ताबीरिया एक ही होता है। वाओ आतिफा होता है, ये वाओ आतिफा नहीं है। वाओ इब्तदाइया होता है, वाओ इब्तदाइया नहीं है। ये वाओ तफसीरिया है, वाओ बयानिया है, वाओ तफसीरी है। वाओ हालिया मेरी इस बात का रद्द करिए। हालिया हो सकता है मुफ्ती साहब, वाओ हालिया हो सकता है। कौन सा? वाओ हालिया हो सकता है। वाओ हालिया भी नहीं है, ये हालिया है मुफ्ती साहब, ये हालत बयान कर रहे हैं ख्वाब में। नहीं, इसके लिए आपको करीना साबित करना पड़ेगा। ये हालिया नहीं है, ये बयानी है। करीना पीछे लिखा होता है मुफ्ती साहब, करीना लिखा होता है पीछे, ख्वाब का करीना लिखा होता है। नहीं ना, ऐसे नहीं। तो फिर तफसीर का भी तो करीना होता है, तफसीर का भी तो करीना होता है पीछे। तफसीर का करीना तो बात जो थी अधूरी थी, अगली बात उसकी तफसीर बयान कर रही है। मुफ्ती साहब ये ख्वाब में मुफ्ती साहब ये ख्वाब का हालत बयान करता है, मैंने ख्वाब में क्या किया है। ओ नहीं, हालिया नहीं है ये, हालिया नहीं है। और नहीं हालिया क्या करते हैं, कैसे कह सकते हैं? खुद इसका तर्जमा वो करता है। लो आपके वो हालिया का मैं अभी कच्चा चट्टा खोल देता हूँ। वो अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 103 के ऊपर कहता है, वो खुद तर्जुमा कर रहा है। कहता है मैंने अपने एक कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और यकीन किया कि मैं वही हूँ। वो तो नहीं कह रहा कि ये मेरा हाल ये था।
कहाँ ये ले, यकीन किया ये मुफ्ती आपके साहब, हाल, किधर अभी जो यकीन आप कह रहे थे किया? हाल, मुफ्ती साहब, आपके हाल की नफी उसने खुद कर दी है। नहीं मुफ्ती साहब किस में यकीन किया है वो बता सकते हैं? किस नहीं, में आपके किया? हाल की नफी उसने की है कि नहीं, बताइए। आप मुफ्ती साहब हाल हाल मैं बताते, आपके हाल की मुफ्ती साहब नफी मैं वो खुद कर रहा है बताते, मिर्जा कादियानी। मुफ्ती साहब सुन सकते हैं, इधर मैं उधर बताते, नहीं, नहीं मुफ्ती साहब खान साहब बताते, ऐसे सुन नहीं, मैं ऐसे बात करते ही नहीं हूँ, ऐसे नहीं बात करता, ऐसे नहीं, मेरा ये मजाज ही नहीं है। बात मेरे साथ करिए, जब एक जगह से आपको मैं पकड़ता हूँ, आप दूसरी जगह जाएंगे, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं दूसरी जगह नहीं जाता है, वजाहत एक करते बात आपका बात कंप्लीट का। होगी, फिर अगली जगह जाएंगे। हाँ, आपने कहा ये वाओ हाली है, मिर्जा कादियानी कहते ये वाओ हालिया नहीं है। आपके उसके हाल का अगर हालिया होता तो वो यहाँ पे तर्जुमा करता कि हाल ये था कि मैं अल्लाह ही था, मुफ्ती साहब हाल थोड़ा ये था सुन, कि मैंने यकीन कर लिया कि मैं मुफ्ती अल्लाह ही साहब हूँ। मुझको बात करने देगा मुफ्ती हाँ साहब? जी जी, आपके हालिया की नफी हुई है कि नहीं मिर्जे की अब बात? भाई मैं बताते मुफ्ती साहब, जी। ये ख्वाब का बयान होता है, ख्वाब का बयान ठीक है, वो लेकिन फरमाते, आपने जो कहा सुन कि ये लो, वाओ हालिया है, मिर्जे सुन लो कादियानी ने हमारा, वाओ हालिया की नफी की है। मैं बताते कैसे। इधर फरमाते हैं और आइतुनी फिल मनामी आइनुल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह का ऐन हूँ। वराइतु, अल्लाह का अल्लाह का अल्लाह का ऐन है, ऐन अल्लाह है, का ऐन ऐन, ऐन, अल्लाह का ऐन हूँ, हाँ अल्लाह के ऐन, ऐनुल्लाह। यानी ऐन अल्लाह, हकीकी अल्लाह, ख्वाब में देखते है, ख्वाब में देखते है। हकीकी अल्लाह हूँ। ख्वाब में देखा कि मैं हकीकी अल्लाह हूँ, ऐसे ही है ना? आइन का कितना तर्जमा होता है? ऐन का अक्स भी होता ऐन है, का क्या मतलब होता है बताइए? अक्स भी होते हैं, ऐन का अक्स, ऐन का अक्स होता है, अक्स भी हो सकते हैं ना तर्जमा। ऐन का कितना लफ्ज कहाँ होता पे है लिखा हुआ है बताइए? भाई? ऐन का कितना अल्फाज होता है? ऐन का बताए मतलब ना, इसका ये चश्मा तर्जुमा होता है, कहाँ पे लिखा हुआ ऐन है? का मतलब ऐन का आंख, तर्जुमा होता है अक्स। ऐन का ये मतलब बताए, चश्मा होता मेरे है। पास ये रखी हुई है, ताजुल उरूस रखी हुई है पीछे, जनाब ये रखी हुई है, लिसानुल अरब रखी हुई है, ये पीछे रखी हुई है। मुझे बताइए, मैं निकालता मैं हूँ अभी। जुबानी दे सकते हैं भाई, मैं जुबानी दे सकते हैं। क्या जुबानी? ऐन का ये जुबानी बातें होती हैं भाई, आप भाई हम अरबी लुगा भाई की हम लुगत बातें पढ़ते जुबानी करेंगे, हैं मुफ्ती साहब, अरबी हम लुगा लुगत की पढ़ते बातें मेरे हैं साथ जुबानी करेंगे, जुबानी कलामी। भाई, हम पढ़ते हैं ना, लुगत पढ़ते हैं भाई। वो बताए ना, ये मेरे पास रखी हुई है, मैं अभी निकालता भाई हम भाई मुफ्ती साहब सुनते हैं तो बताते हैं ना। नहीं ना, मुझे बताए ना, सुनता, आप सुनने के ऊपर यकीन रखते हैं, पढ़े पे और यकीन नहीं मुफ्ती रखते। साहब मेरा बात सुनते हैं तो मैं आपने तुमको अर्ज करते। हाँ, आइन का मतलब होता है, आइन का मतलब होता है चश्मा भी होता है। आपने अक्स का भी नहीं, मुझे पहले सुन अक्स, लो अभी मुफ्ती अक्स साहब क्या कर, मुझे और निकाल के कितना दिखाएं। ये यार, एक जगह पे मैं आपको पकड़ता हूँ, आप दूसरी जगह भाग जाते हैं, दूसरी जगह पकड़ दो, तीसरी जगह भाग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? मुफ्ती साहब भागने के बाद नहीं तुम सुनते नहीं, है। मुझे दलील से बात करें आप, मुझे, मैं एक आलिम आदमी हूँ, कोई जाहिल तो नहीं हूँ। तुम आइन जानते हैं, इल्मी जानते गुफ्तगू करिए मेरे साथ, ठीक है। नहीं भाई नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, अगर हम तुम अपना ये लेवल बातें किसी जाहिल के सामने बैठ के करेंगे, वो आपकी कबूल भी कर लेगा। मुफ्ती साहब मैं एक देखते आलिम हैं, आदमी, चले देखते हैं कितना इल्म रखते हैं हम, देख सकते दिखाए हैं। मुझे, हवाला ठीक दे, है, मैं भी आइन निकाल, आइन क्या, आइन कौन सा सीगा होता है? आइन मुझे क्या चीज़ है? बताए, सीखे को छोड़े, वो बात देखें। मुफ्ती साहब एक फिर जगह से इल्म ना पकड़ दो, आप इल्म का दूसरी बात जगह ना भाग करो रहे यार, हैं, फिर इल्म एक का बात जगह ना से करो। पकड़ दो, आप दूसरी जगह भाग रहे हैं, ये क्या ड्रामा है? मुफ्ती साहब भागने का बात नहीं है, तुम ये क्या इल्म सारे अपना कादियानियों इल्म ने पर ये यकीन ड्रामे करते रचाए हैं। हुए हैं? इल्म पर यकीन तो एक सहाबा जगह नहीं पे करते। पकड़ा जाए, दूसरी जगह भाग जाओ, मुफ्ती दूसरी साहब जगह से सुन पकड़ो, लो, तीसरी जगह भाग जाओ। मुफ्ती साहब नहीं, आगे नहीं बढ़ने दूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। म्यूट ना क्यों भाई, करते हैं मुफ्ती साहब? मैं गलत बात थोड़ी ना करते हैं भाई, ना आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना भाई, आगे नहीं आप- बढ़ते, इसी का वजाहत करते ना हैं, भाई ना, इसी का ना भाई वजाहत ना, करते हैं ना भाई ना, ऐसे नहीं भाई, ऐसे इसी का वजाहत करते हैं। नहीं, मुझे हवाला चाहिए, हवाला चाहिए। आपने अभी लुगा की बात की है, ऐन का भाई मतलब लुगा अक्स की होता बात है, करते हैं भाई, अक्स मुफ्ती का साहब मुझे लुगा तर्जुमा दिखाएंगे आप, भाई आगे बात फिर बढ़ेगी। दिखाते हैं भाई, सुन लो थोड़ा, दिखाएं सुन लो, सुन जी, लो भाई, दिखाएं हमारा बात सुन लो। जी। हम कहते हैं मुफ्ती साहब इल्म का हवाला, दावा, हवाला, हवाला, मुफ्ती हवाले साहब तो इल्म का दावा नहीं करते हैं लुगा भाई। की बात आपने अपनी तरफ से क्यों कर दी, जब आपके पास हवाले ही नहीं है? हवाला और दे, भाई हमारा पास हवाला है, हवाला दे है। हवाला दे, और भाई ये गौर, खोल ये लो मिदान, पीछे, तुम्हारा लुगा इतना ये गौर, लाइब्रेरी ये रखा है, मिदान तुम मेरे पढ़ता पास नहीं है। रखी हुई है, मुझे बताइए खोलो कौन सी खोलो जिल्द है? मुफ्ती साहब, खोलो मैं आइन निकाल यानूब तो का भी लफ्ज निकालता हूँ, खोलो, लाए, खोलो खोलो लफ्ज खोलो, आइन वाला लफ्ज खोलो, कौन, कहाँ से खोलूं? या लिसानुल अरब से खोलो, वो लिसानुल अरब की कौन सी जिल्द? जो जिसमें लिखा हुआ है। मुझे क्या पता है, बात आपने भाई की है, मैंने तुमको की सर्च है नहीं करना है तो यार, तुम कैसा मुफ्ती है भाई? भाई क्यों दावा आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? केबला हमारे पास दलील अभी नहीं होता है, मुदई के लिसानुल ऊपर अरब नहीं होती होता है, है। दलील मुदई के ऊपर होती है, अब ना मुद्दई कि नहीं मुद्दा है लाया के और ऊपर। भाई अभी तो दलील दिया ही नहीं है, अभी दलील लफ्ज पर मुद्दई बात देता होता है। है और मुफ्ती साहब भी नहीं दलील नहीं, देता ही नहीं है। ये साबित करें आप,
यार दलील आप देंगे कैसा आप। मुफ्ती है यार, खान तुमको साहब नहीं ना पता भाई है? ना, मैं हिलने नहीं देना, हिलने नहीं देना, इधर उधर किबला नहीं। मुफ्ती साहब, तुम कैसा नहीं मुफ्ती नहीं है, नहीं तुमको खान कुछ साहब, नहीं ना आता ना है। ना, गलत बात है, बात गलत कर रहे हैं, यार बात सुन लो गलत हमारा कर बात, रहे हैं। सुन लो। हाँ नहीं वो नहीं अच्छा नहीं, बात मैंने करते हैं, सुनी गलत नहीं, तो मैंने किया ही हवाला नहीं है। देंगे आप, पहले हवाला। हवाला खोलो, मुंजिद हबीब खोलो। साहब, हबीब साहब, भाई किबला हबीब मुंजिद खोल साहब, सकता है, लुगत अरब खोल सकता है। हबीब साहब, जी 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 जरूर हबीब साहब, मैं बोल बोल के थोड़ा जा थक गया वहां, ए बंदे को हवाला लवो। जी जरूर जी खान साहब, पहले आप हवाला लगाएं फिर बात करें। किबला हमारा बात आप सुनो, हवाला हबीब क्यों नहीं लगा हबीब रहे? साहब हमारा आप बात झूठे सुनो, हैं। लोग देखते हैं। नहीं, आप कज़्ज़ाब हैं, आप झूठे हैं, इसलिए हवाला नहीं ओ लगा रहे। यार ऐसे कोई हवाला मुनाजरा लगाएं, नहीं है, ऐसे कोई बात हवाले नहीं पर होता है बात भाई, होगी। ऐसा कोई ऐसे बात नहीं, नहीं होता है, ऐसे नहीं, ऐसा जो दावा बंदा नहीं बात करते। करे हवाला लगाए, हवाला लगाएं, आपको बड़ी स्क्रीन पर किया जाएगा, हवाला लगाएं, जल्दी से करें। आप ओ कज़्ज़ाब हैं, भाई हमारे पास लोग आप अभी झूठे नहीं हैं। होता है, तुम इतना नहीं राय नहीं, बरेली ये रख के गलत बात बैठे है, पीछे। जुबानी कलामी बात नहीं होगी, ओ किबला जुबानी कलामी ओ बात नहीं किबला करेंगे, क्या करता बिल्कुल है, नहीं करेंगे। किबला क्या करता है, मिर्ज़ा सुन लो कादियानी हमारा बात कज़्ज़ाब सुन को लो। सच्चा साबित करने के लिए आप लोग ओए झूठ बोलते हो, कज़्ज़ाब को ओए सच्चा उसको साबित करने सच्चा के साबित लिए। नहीं करता है, और हम मिर्ज़ा उसको अभी कादियानी तो को दलील दिया ही कज़्ज़ाब नहीं को है। सच्चा साबित करने के लिए आप झूठ ओ बोलते हो। किबला लगाओ मुफ्ती हवाला, साहब अभी हम दलील ही नहीं हवाला देते लगाओ, है हवाला किबला। लगाओ, हवाला दो, हवाला दो। ओ एक हवाला कज़्ज़ाब को झूठ और यार कज़्ज़ाब हमारे को सुन सच्चा लो साबित भाई, करने के तवज्जो लिए बात सुन खुद लो, इस कज़्ज़ाब तरह बन बात रहे नहीं हो होता है। और झूठ ये यार बोलकर आए हो गलत कि मैं मबहस होता तहकीक है, कर रहा हूं। गलत तुम मबहस मिर्ज़ा होता है भाई, कादियानी हमारा के बात टट्टू सुन हो, लो। तुम मिर्ज़ा कादियानी के टट्टू हो, मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हो, और बोलो और मिर्जा कादियानी को कुरान हम बोल नबी लो, नहीं कहते मुझे पता हैं, हम चल नहीं गया तुम कहते हैं कौन हो। भाई, हम तहकीक करते हैं, बताओ हम ना, नहीं हवाला कहते हैं। लगाओ, हबीब साहब, लुगत के हवाला, साथ बात करनी है ना। इधर उधर कोई गल नहीं, हवाला हवाला। हवाला दो, हवाला दो, हवाला दो, देते कैमरा सुन नहीं खोलो, सकता, और कैमरा खोलो, सुनेगा तो हवाला हवाला दो, देगा ना, ओके और बस हवाला सुनेगा दो, हवाला कैमरा देगा। खोलो खान, यार इधर उधर तुम नहीं खलते जाना। मबस कर रहा है भाई, मैं कैसा कह तुम रहा हूँ मुफ्ती खलते बैठे मबस है, तुम कुछ कर नहीं रहे आता हो, है। तुम कर रहे हो, खलते मबस तुम कर रहे हो, इधर उधर नहीं जाना, ओ हवाला इधर लगा उधर दो, नहीं बात जाते। आगे चल पड़ती है। ओए चलो, किबला अभी तो हमने दलील नहीं दिया तुम्हें, नहीं तुम्हारा नहीं नहीं नहीं, जो रंग उड़ लफ्ज पर गया है बात भाई, हो रही तुम्हारा है, जो रंग उड़ लफ्ज गया को है, हमने तुमने अभी दलील नहीं गलत दिए। किया, नहीं, जो लफ्ज पर बात हो रही है उसका लफ्ज का हवाला दो, और बस, उसकी और कुछ देते नहीं। है किबला, हवाला उसका दो, ही हवाला देता है यार, हवाले सुन से तो आगे ले। बात होगी इंशाल्लाह, हवाले और से। कैसा फिर मुफ्ती हजरत लोग ईसा बैठा है यार, अलैहिस्सलाम पर तुमने वल्ला बात कुछ करनी खाली है, खाली और ज़हन है, तुमने कुछ हजरत नहीं ईसा आता है। अलैहिस्सलाम पर बात करनी है, पहले इस पर तो हवाला दे दो, पहले इस पर तो हवाला दो, खोलो अपना कैमरा, ओ भाई दो इतना बड़ा हवाला। हमने कौन क्यों सा नहीं दावा देते कर लिया, हवाला? हवाला ले रहा है, ये पहले कर रहा है हजरत वो, ईसा अभी तो हम लफ्ज अलैहिस्सलाम पर पर बात तुमने बात करते हैं, हवाला करनी भी है, देता नहीं है बताओ भाई। ना, क्यों नहीं देते हबीब हवाला? चमचे, कज़्ज़ाब हो, मौलवी फंस वो गया, मिर्ज़ा तू कादियानी विच आ गया, कज़्ज़ाब हबीब था, चमचे। उसके ओ कज़्ज़ाब को यार ओ ये सच्चा हबीब क्या करने बात है, के चमचे, सुनते लिए ही नहीं आप है, लोग वो ऐसा बात ओ नहीं होता हबीब भाई, कज़्ज़ाब बन ऐसा बात जाते नहीं हो, होता है, खुद तुम कज़्ज़ाब सुनते बन ही जाते नहीं हो, है। यार हबीब खुद चमचे, कज़्ज़ाब बन मौलवी साहब जाते हो, निकाल। ये गलत बात है। रहेल को किसने उठाया भाई काल पे, किसने उठाया मैंने काल नहीं पे? उठाया, मैंने वही नहीं कोई उठाया। मॉडरेटर है कोई, मैं एक मिनट चेक करता हूँ कौन सा मॉडरेटर है, इनको मैं अभी उठाता हूँ मॉडरेशन। ओ आप किबला बात हबीब करें भाई, धीरे धीरे, हमारा बात मुझे सुन लग लो, रहा है हमारा शार्प बात शूटर सुन ने लो, उठाया है। हमारा बात सुन लो। शार्प शूटर आपने उठाया, एक मिनट जरा यार, मर्दैया एक मिनट रोको, शार्प ओ शूटर भाई मैसेज मरज़ई करे नहीं है, जल्दी। आपको मरज़ई क्यों कहते हैं? ओए चुप कर जा, बंदे का पुत्र बनी। शार्प शूटर आपने उठाया है, जरा बताइएगा क्यों उठाया आपने शार्प शूटर? मेरा असूल नहीं है, बिल्कुल आपने असूल की खिलाफवर्जी की है। चले अभी जरा बात करें, बात करें, बात करें, जरा जल्दी करें। जी खान साहब हवाला दें, जल्दी करें। किबला सुन लो, हम अगर सुनते हैं तो ना, हवाला देते हैं ना, हवाले ऐसे से हवाला आगे नहीं बात होते। होनी ही नहीं है, हवाले से आगे ओ भाई आपने झूठ देते हैं, बोला है, सुनता है तो आप देगा ना, कज़्ज़ाब हो, तुम आप वो मिर्ज़ा बस करी कादियानी जाते है, बस कज़्ज़ाब करी था, जाते है। उसी लिहाज से आप भी ओ कज़्ज़ाब भाई हो, सुन तो जैसे ले, मिर्ज़ा लाला कादियानी क्या झूठा करते था, हैं। उसी ओए तरीके से आप भी झूठे हो। चलो हवाला दो, हवाले से बात करनी है तो बात करो, वरना ऐसे बात नहीं होती। अगर भाई आगे आपने बात तुम नहीं चुप होगी, कैमरा बस करते इतनी हैं, हो गई है, बस हवाला बस दो। स्टॉप भाई, स्टॉप, बस बस। भाई तुम चुप करते हैं, भाई हवाला भाई चुप, देते हैं ना। खान साहब एक मिनट जरा, थोड़ा मेरे मुठ रखो जरा, हमारा ये तरीका नहीं है, ठीक है? ये तरीका नहीं, जो तरीका आपने इख्तियार किया ना, वो तरीका हम इस तरीके से डिबेट करते ही नहीं है। हम एक डिबेटर है, एक रूल असूल ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, और इसी के कायल है। तो ये तरीका हमारा नहीं है। आप तैयारी करके आए, बाद में फिर किसी टाइम आ जाइएगा, अभी आप दौड़ जाए, ठीक है? किबला ऐसे ना करो, तुम बात दौड़ जाए, जब तैयारी करके आओगे ना
ਨਾ ਫਿਰ ਆਣਾ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मुझे मैंने पता नहीं सी ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਲਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ, sorry, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੌਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਔਰ ਰੇਲ ਸੀ ਹੁਣ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਮਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਹਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਫੇਰ सुन लो प्यारो, सुन लो, घबराओ।
यार शार्प शूटर, मेरा तरीका ये है कि मेरी ब्राड के ऊपर सिर्फ एक वक्त में एक मॉडरेटर होता है बस, ठीक वो कोई सा भी हो, वो फिर वो ही हैंडल करता है, कोई और नहीं करता, किसी और को इजाजत भी नहीं है। मैं समझ गया, बस चले ठीक है। जी हबीब जी साहब। जी उठाएं जी कॉलर को। जी उठाएं जी अगले बंदे को नाम बता के कि फलां जी को ठीक उठा है रहा जी। मंसूर साहब है जी कोई? हूं। जी मंसूर साहब। मंसूर साहब आ गए। जी मंसूर साहब अस्सलाम अच्छे वालेकुम आदमी वरहमतुल्लाहि हैं। वबरकातुहू। भाईजान कैसे हैं मुफ्ती साहब और अबीब जी भाई, वसलाम कैसे हैं? जनाब मंसूर साहब, क्या हाल है? खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं सब देखिए खैर से। कादियानी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये ऐसे कादियानी हैं कि इनको बात करने का तरीका और सलीका है। असल बात ये होती है, ऐसे खप डालने वाले, बिल्कुल बेढंगी बातें करने वाला कादियानी कैसा कादियानी? यार बात करो। हालांकि तुम लोगों के मिर्जा साहब ने क्या ये नहीं कहा कि मेरे फिरका के लोग दलाइल के जरिए से मुखालफ का मुंह बंद कर देंगे? तो दलाइल के जरिए मुंह बंद करे, ऐसे बक बक करके तो नहीं। जी मंसूर साहब, आज किस मौजू पे बात करना चाहेंगे? नहीं नहीं मुफ्ती साहब, वही मौजू है वो जो उस दिन भाईजान आए थे, वो बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे, तो उस दिन मेरे पास कापी अच्छा, पेंसिल नहीं ये थी। एक मौजू अभी छिड़ा था, इस पर नहीं बात करेंगे? मिर्जा जी कहते हैं कि मैं अल्लाह हूं और ऐन अल्लाह हूं। ये जो मैंने मुफ्ती किताब साहब भी लिखी है कादियानी तौहीद, मुफ्ती इस साहब मैं पर ही आपको इस भाईजान पर ही कहता बात हूँ कि कर, ये मैं मेरी आपको किताब का पहला हवाला था। मैं आपको भाईजान कहता हूँ कि नहीं, सिर्फ मैं बता बिल्कुल दूं। ठीक है, मैं हाँ, तो कौन सा आपकी गुस्ताखी कर दी? नहीं नहीं नहीं, तो बस तफर मैं तो सिर्फ ये मिर्जा कहना चाहता साहब हूँ। ने ये जो अपने आप को कहा कि मैं ऐन अल्लाह हूं और खुदा हूं, इसके ऊपर आपका क्या मौकफ है? आप क्या कहना चाहेंगे? जी अगर मैं देखिए, मैं तो तालिब इल्म की हैसियत से आता हूँ। तालिब इल्म है आप? हेलो मंसूर साहब। पीछे से कोई हजूर बात उनकी माइक में बात हो रही थी, इसलिए उन्होंने माइक म्यूट किया। अच्छा अच्छा, तहजीब वाले कोई बात। चलें आ तहजीब जाते वाले। हैं तो इनसे फिर बात। अभी और किसी को कॉल पे नहीं उठाना, मंसूर साहब से नहीं पहले नहीं गुफ्तगू। जी मंसूर वो साहब, आप फैमिली आ गई। अभी तालिब इल्म है? 100% उतलबुल इल्म बिल्कुल मिनल ठीक। महद अभी इलल्लाह। तक आपने मिर्जा साहब की किताबें नहीं पढ़ी, या पढ़ रहे हैं, या तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं आप? अगर मुझे इजाज़त हो 1 मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया था भाईजान कि मैंने सिर्फ जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि जब इमाम मेहदी और हज़रत ईसा जो असल में आएंगे, जो सच्चे होंगे, कि मैं अगर मेरे ज़माने में ना आए तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन उनको कबूल कर ले, उससे नेक्स्ट जनरेशन कबूल कर ले, इस तरह का दोबारा का निज़ाम ना चले। मंसूर साहब, ये हमारे मौजू जी से ताल्लुक नहीं रखता। मैं आपसे जी सवाल कुछ और कर रहा हूँ, आप मोहतरम जी जवाब कोई और दे रहे हैं। देखिए सुने जरा, जी 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 बात हो रही है कि मिर्जा साहब ने दावा किया, क्लेम किया कि मैं अल्लाह हूं, खुदा हूं। जी आप बात कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिर्जा कादियानी के दावा खुदाई से क्या ताल्लुक है? ये कोई बनता है, जोड़ तोड़ बनता है कोई? मैं नहीं सवाल नहीं कोई बनता और कर रहा हूँ, आप मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, जोड़ तोड़ नहीं बनता जी। मैं जी फिर नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तो जवाब देने के लिए तो नहीं, सवाल नहीं, करने के आप लिए आया तालिब था। इल्म नहीं है, आपको इल्म नहीं चाहिए क्या? अभी जी आपने कहा मैं चाहिए, तालिब इल्म हूँ, इल्म हासिल करना चाह रहा हूँ। जी लेकिन आपको नहीं चाहिए ये इल्म के मिर्जा साहब का दावा खुदाई, इस पर इल्म नहीं चाहिए आपको? मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई भी वो जो अल्लाह वो ताला वो अल्लाह है, खुदा है, डाउट नहीं है आपको? जो भी कोई दावा करता है विदाउट नेम के अल्लाह है, मैं उस पे 0% उसकी बात पे ईमान लाता हूँ और कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता ऐसे की। मतलब ईमान लाते हैं कि वाकई मिर्जा साहब अल्लाह है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कभी भी मैं इस बात का सोच भी नहीं सकता कि कोई तो बंदा के ऐसे अल्लाह शख्स के ऊपर फिर आप लानत भी करते हैं कि नहीं, जो अपने आप को कहे कि मैं अल्लाह हूं मैंने या मैं खुदा आपको हूं? मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि मैं किसी इंसान पे लानता है बगैर, मैं अल्लाह पे छोड़ दूँ। किसी पर क्यों नहीं करते? लानत तो वैसे भी एक दुआ है ना। ये देखिए, आपके आपके मिर्जा साहब ने जब लिख लिख के 1000 लानते लोगों को डाली थी, तो मुफ्ती मुबशर कालू साहब से ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये एक जवाब दिया है, जरा सुन लीजिए। जी बताओ। अपनी एक तहरीर में 1000 मरतबा लानत भेजी और फिर इसी पे बस नहीं किया कि 1000 मरतबा, बल्कि 1000 मरतबा लानत का लफ्ज लिखा और कई सफ़े और उससे भरे। तो ये एक एतराज जो है, इसका जवाब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा। लानत गाली नहीं है,
लानत दुआ है। जब अल्लाह ताला किसी पे लानत करता है, लानत का मतलब है खुदा की कुर्बत, खुदा की मदद और खुदा की मोहब्बत। फरिश्ते जी, लानत एक दुआ है। लानत का मतलब होता है खुदा की कुर्बत और खुदा की मोहब्बत। तो क्या आप नहीं चाहते कि मिर्जा साहब खुदा की कुर्बत और खुदा की मोहब्बत और कुर्बत में चले जाएं? तो आप मिर्जा साहब पे लानत नहीं डाल सकते? जी, इसका क्या जवाब? और ये दुआ नहीं दे सकते क्या मिर्जा साहब को आप कि लख दी लानत, मतलब ये कि लख मर्तबा वो खुदा की कुर्बत में चले जाएं? जी नहीं कर सकते। नहीं, आपके मुफ्ती बशर कालू साहब हैं और ये मुफ्ती के सिलसिला है। आप मुफ्ती के सिलसिला साहब की बात भी नहीं मानते? मैं नहीं कर सकता जी। नहीं, देख ले फिर, आपकी मर्जी है मंसूर साहब। आप जी, इसीलिए आप नहीं चाहते कि मिर्जा साहब खुदा की कुर्बत में जाए? आप नहीं ना चाहते? दिल आपका मुतमिन नहीं है कि मिर्जा साहब खुदा की कुर्बत में जाए, ऐसे ही है ना? जी, मैं किसी पे लानता नहीं कर सकता। अब लानत तो दुआ है ना। आप लानत ना करें, दुआ कर दें। आप क्या मिर्जा साहब के लिए दुआ नहीं करते? हर मंसूर सच्चे साहब, इंसान के लिए मैं हर सच्चे इंसान के मिर्जा लिए साहब के दुआ लिए दुआ करते हैं कि नहीं करते? हर सच्चे इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं इंसानियत हर के की लिए दुआ बात नहीं पूछी, एक फर्द का पूछा है। जी, हर तो हर के अंदर जिस तो जमइयत होती है। मैंने तो सिर्फ फर्द वाहिद के बारे में पूछा। जिस मिर्जा फैमिली में साहब मैं के बारे में आप दुआएं नहीं करते क्या? जिस फैमिली में मैं पला बड़ा हूँ लाजमी दुआ करते हैं जी, हम बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। ठीक। तो अब दुआ के अंदर कितनी दफा आपने मिर्जा साहब के ऊपर लानत भेजी हो? जी मंसूर साहब, ऐसी तो कोई बात मैंने कभी आप नहीं खामोश सुनी हो आपकी। जाते हैं तो दिल टूट जाता है मेरा, यकीन मान। फिरती फिरती हो जाता है। अगर बंदे का जवाब ना आए तो बंदे का आसान तरीके से खामोश ही हो यकीन जाए। माने, आप खामोशी आपकी जो है ना बहुत कुछ मुझे बताती है। आपकी खामोशी आपके, बल्कि मेरे हजारों सवालों का जवाब होती है। आप खामोश होते हैं ना जब, ओहो, जी मुफ्ती साहब, एक लग बात मुझे अगर पता जाता है। एक बात अगर पूछ लो तो मुफ्ती साहब जी प्लीज, अगर जी इजाजत दें तो। मैं आपको जी पता है, मैं तो देखें ये वन साइडेड नहीं, आई मीन कि आप किसी को बेशक गलत साबित भी कर दें लेकिन अपना अकीदा भी तो फिर क्लियर करना होता है ना, ताकि नेक्स्ट मतलब फिर अगर बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है खुदा ना आपकी। खुदा ना खास्ता, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके मुताबिक कोई और इमाम मेहदी या हज़रत ईसा होने का दावा कर दे जो गलत है, तो फिर नए तरीके से आपको सारी उसकी किताबें निकालनी पड़ेंगी। तो बेहतर नहीं कि उससे पहले ही बंदा हल कर ले और अपने अकीदे को इतने अच्छे बिल्कुल तरीके से ठीक बता है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे ठीक तरीके है। से। मैं तो सिर्फ इस बात पे था कि अच्छे तरीके से अपने अकीदे को बंदा बयान कर दे, मुसलमानों के ज़हन में बैठ जाए, हमारे जैसे लोगों के भी ज़हन में बैठ जाए कि यार इस टाइम पे इस तरह, और जब वो आएंगे तो इस तरह होंगे। तो फिर बंदा ना कोई ऐसे नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का मसला जो उम्मत के लिए मसला बने तो वो बने ही ना उससे पहले ही बंदा उसका काउंटर कर दे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हजरत इमाम मेहदी के बारे में आप पूछ रहे हैं? नहीं, वो मैं उधर मेरी पिछली डिस्कशन जो आपके उनके बड़े भाई थे ना उनसे हुई थी, हाँ, तो कौन से उन्होंने बड़े कहा था भाई? कि आपने जो एक दफ़ा एक जो आपके भाई आए थे तो उन्होंने मेरे से बात की थी, शायद हबीब भाई को याद हो, आई डोंट नो, उनसे पूछ ले। जी, जी। वैसे तो सारे ही मेरे बड़े भाई हैं, हबीब साहब भी बड़े भाई हैं। नहीं, मैं तो छोटा भाई अब हूँ, कौन से मैं बड़े भाई मैं की आप मैं बात कर रहे हैं? मैं तो छोटा भाई हूँ, हाँ, आप नहीं नहीं, मेरे आप बड़े भी, आप तो बड़े हैं, वैसे ही बड़े। अच्छा जी, ताकल। तो क्या हजरत इमाम मेहदी के बारे में कोई जी क्या थी, मुझे मैं नहीं पूछ याद नहीं है जी मुझे। मैं पूछ लेता हूँ कि हज़रत ईसा आपके ख्याल में या हदीसों के लिहाज से कब आएंगे, कैसे उनका नज़ूल होगा, और कैसे तमाम मुसलमानों को पता चलेगा कि उनकी मुखालफत होगी नहीं होगी? क्योंकि नबियों की सुनते वगैरह तो यही है कि कोई भी जो सच्चा नबी आता है उसको लोग एकदम नहीं मान लेते सारा। तो बिल्कुल थोड़ा सही सा है। इस पे थोड़ा सा अगर आप बात बता दे तो प्लीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। ऐसे है जी कि मैं फिर हदीस की एक किताब है मुस्लिम शरीफ, उसको मानते हैं आप? जी, मुस्लिम बुखारी साहब को थे जी मुस्लिम शरीफ हदीस की जो किताब है, मानते जी हैं? मानते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जो तो कुरान से मैं टकराव फिर ना हो, मुस्लिम, कुरान से टकराव ना हो बस,
जो किसी तो हदीस का। कुरान से अब ये इसका नहीं मैं कुछ कह सकता वो टकराए या ना टकराए, जी जी, जो टकरा इसको जाए नहीं उसको मैं ज़ईफ या इस तरह नहीं मानता, जो कुरान से टकरा हाँ जाए। ये तो फिर ये आपकी मर्जी है, आपने उसको जी ज़ईफ मानना है या क्या मानना है वो आपकी मर्जी, जी मेरी नहीं। ठीक है जी। जी 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 अच्छा किताब भी आपकी है मेरी नहीं है, ठीक जी है, किताब भी आपकी है मेरी नहीं है। ये मैं जरा कैमरा बड़ा करूं। है अल्लाह। अच्छा ये अच्छा ठीक है। पहले इसको मैं मिरर से हटाऊंगा, ठीक है, और फिर ये अब ये देखिए ये आपकी वेबसाइट के ऊपर मुस्लिम शरीफ रखी हुई है, सही मुस्लिम उर्दू तर्जुमा के साथ 15वीं जिल्द है, नूर फाउंडेशन आपकी है ना जनाब? बताइएगा जरा, थोड़ा साथ चलते रहे मेरे साथ। अगर आप कहते हैं तो लाजमी, आपने कौन सा नहीं जोड़ मैं दिया? क्या कहता हूँ, आपको नहीं पता क्या नूर फाउंडेशन मेरी है कि आपकी है? जी जी, मेरे ख्याल में अहमदियों की है। हाँ जी जी अहमदी। ये देखे नजारत नशरो इशात सदर अंजमन अहमदिया कादियान, जी जी, ठीक है। ठीक हो गए। तो इसी की 15वीं जिल्द के सफा नंबर 122 के ऊपर ये एक हदीस है और हदीस का रकम है 5214, हजरत नवास बिन समान वाली हदीस है, जी ठीक है। जी अब इसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा जिक्र मौजूद है और दज्जाल के बारे में भी जिक्र मौजूद है। अब मैं अगर आप इजाजत दें तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पूरी मुझे पढ़ के सुनानी पड़ेगी, ठीक है, इजाजत है? जिस तरह आप मुनासिब समझे। अच्छा जी। हजरत नवास बिन समान बयान करते हैं कि एक दिन सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और इसके जिक्र में आवाज कभी धीमी हुई कभी बुलंद, यहां तक कि हम समझे कि वो दज्जाल करीब ही खजूरों के झुंड में है। जब हम शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हम में घबराहट के आसार पहचान लिए और फरमाया तुम्हें क्या हुआ? हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह आपने दज्जाल का जिक्र किया था, कभी आपकी आवाज धीमी थी कभी बुलंद, हम समझे वो खजूरों के झुंड में है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के अलावा और अमूर का तुम्हारे बारे में मुझे ज्यादा खौफ है, अगर वो मेरी मौजूदगी में निकले तो मैं तुम्हारी तरफ से इससे दलील के जरिए मुकाबला करने वाला हूँ, और अगर वो निकले और मैं तुम में ना हूं तो हर शख्स को खुद दलील के जरिए इसका मुकाबला करना होगा, और अल्लाह मेरे बाद हर मुसलमान का खलीफा है और दज्जाल जवान है। ये देख दज्जाल एक जवान आदमी है, बहुत घने गुंगरियाले बालों वाला, इसकी आंख फूली हुई है। तो पता चला कि दज्जाल एक आदमी होगा, गुंगरियाले उसके बाल होंगे, फूली हुई उसकी आंखें होंगी, गोया कि मैं उसे अब्दुल उज्जा बिन कुतन से तशबीह दूंगा। तुम में से जो कोई उसे पाए तो उस पर सूरतुल कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े। वो शाम और अराक के दरमियान एक राह से निकलने वाला है, दाएं जानब भी फसाद बर्पा करेगा और बाएं जानब भी। पास है अल्लाह के बंदो तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जमीन में कितना अरसा रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। यहाँ पे मुद्दत भी बता दी है कि 40 दिन रहेगा, ठीक है। कोई दिन एक साल के बराबर होगा, यानी पहला दिन साल के बराबर, और कोई दिन एक माह के बराबर, दूसरा दिन एक माह के बराबर, और कोई दिन एक हफ्ता के बराबर, तीसरा दिन जो होगा एक हफ्ते के बराबर। इसके बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या उसमें एक दिन की नमाजें हमारे लिए काफी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसके लिए अंदाजा कर लेना। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में इसकी तेज रफ्तारी कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिश की तरह जिसके पीछे हवा चल रही हो।
پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں پکارے گا تو وہ اس کے پاس کی بات مان لیں گے. اس پر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ خوب بارش برسائیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اگائے گی. اور شام کو ان کے مویشی آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بہت اونچی ہوں گی، ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی. پھر وہ ایک قوم کو بلائے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا. اور وہ دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، تو اس ویرانے کے خزانے اس طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں. پھر وہ ایک بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا، اسے تلوار سے مارے گا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، نشان پر مارنے کی طرح. پھر اسے پکارے گا تو وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا. اتنے میں مسیح ابن مریم کو اللہ پاک مبعوث کرے گا. یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. منصور صاحب آپ نے پچھلی ساری سن لی ہے حدیث؟ جی بالکل، میں ساری سن رہا ہوں. اور اچھا، اس پہ آپ کو یقین ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو فرمایا ہے حق ہے؟ جی مختلف حدیثوں میں مختلف بتایا. دجال کے بارے میں میرا کنسیپٹ بہت کلیئر ہے. دجال کیا کے بارے کلیئر ہے؟ میں جو مختلف چیزیں میں نے پڑھی ہیں، اسی لیے میں نے اس کا سوال بھی نہیں تھا کیا کہ یہ صلیبی یا عیسائی قومیں ہیں جو جن کے پاس بڑی طاقت ہوگی اور دجل کریں گے نا. اچھا ایک منٹ، میں تیرا نا ڈائری پہ لکھ نہ لوں؟ جی لکھ لیں، بے شک لکھ لیں. میرا اپنا کنسیپٹ ہے، میرا کنسیپٹ نہیں، آپ کا کنسیپٹ آپ کا ہی کل ہے. ہاں ہاں جی جی ادھر میں ذرا لکھ لوں کہ پلیز. صلیبی قومیں یہ مطلب عیسائی قومیں جو طاقت، یعنی فار ایگزامپل پوری عیسائیت کہہ لینا. ہاں جی، جنہوں نے 2 خدا 3 خدا اور خدا کا بیٹا اور اچھا سارا پوری کچھ، یہ عیسائیت، پوری قومیں عیسائی کیا ہوتا ہے؟ قومیں ایک ہی قوم ہے عیسائی، اور قومیں کیا ہوا ہے؟ پوری نہیں، عیسائی قوم مطلب ملک، فار دجال ہے. ایگزامپل امریکہ، موسٹلی امریکہ. اچھا امریکہ، یہ آگے پلس میں کر لیتا ہوں امریکہ. جی امریکہ میری جو یعنی سمجھ، دجال ہے، ایسے ہی ہے. مطلب ساری عیسائی قومیں جو مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا رہی ہیں، دجل کر رہی ہیں، یہ ساری، جس طرح آپ نے دیکھ لیا لیبیا کا کیا حال ہوا ہے، عراق کا کیا حال ہوا ہے، سعودی عرب نہیں، کو انہوں نے کس آپ طرح. ایک موقف ایک اختیار کر لیں. آپ نے ڈیوائڈ کر دیا، ڈیورٹ کر دیا ہے، اور اب میں کیا کروں بھائی؟ ایک بات تو ایک ہوتی ہے، دجال کون ہے؟ پوری عیسائی قوم ہے یا کہ امریکہ ہے؟ اب یہ 2 باتیں عیسائی ہیں. قومیں، عیسائی قومیں، جی عیسائی قومیں میں عیسائی ملک، جو زیادہ تر عیسائی ملک ہے. جی لکھ لیں. بھائی پوری عیسائی قوم کیوں نہیں آپ کہہ دیتے پھر؟ ان میں سے نیک انسان وہ بھی ہو سکتے ہیں جو دجل نہ کرتے ہوں، جو سچے دل سے عیسائیت کو مانتے ہوں، جن اچھا کا چلو، کوئی. بہرحال 2 موقف آپ کے ہیں، ٹھیک ہے جی نا؟ جی جی پلیز. لیکن آپ کے مرزا صاحب نے دجال کے بارے کچھ اور فرمایا ہے. جی میں نے اپنی سمجھ کے بارے میں بتایا تھا، میں نے تو کوئی اچھا کتاب کوئی وغیرہ. بات نہیں، کوئی بات نہیں. جی سمجھ تو جی اپنی ہے. جی روحانی میں نے خزائن اپنی. جلد 17 صفحہ 121 کے اوپر وہ کہتے ہیں ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے، یعنی پوری انسانیت، یعنی آپ بھی اس میں شامل ہیں اور خود مرزا جی بھی اس میں شامل ہیں. تو مرزا جی تو اپنے آپ کو اور آپ کو دجال کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ امریکہ اور عیسائی قوم میں. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا مجھے جو سمجھ آ نہیں گیا. دیکھ لیں، پھر میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھا ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپ جواب کچھ نہیں. اور کہہ رہے ہیں، مرزا جی کچھ اور وہ اپنے آپ کو دجال کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی دجال کہہ رہے ہیں، کیونکہ ناس میں تو آپ بھی شامل ہیں اور مرزا جی بھی شامل ہیں اور آپ کے خلیفہ مسرور صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی دجال ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا کیا جواب؟ کوئی سولڈ سا جواب دیجیے. کوئی جواب نہیں جی اس کا. اوہ لاجواب کر دیا نا میں نے آپ کو. جی کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا یہی ثابت کرنا تھا. تو چلو، تو یہ تو پہلی جو چیز تھی دجال کے متعلق، وہ کم از کم میں نے آپ کو بھی لاجواب کر دیا اور آپ کے مرزا صاحب کو بھی دجال ثابت کر کے لاجواب کر دیا.
आगे बढ़ते हैं अब हजरत मसीह इब्ने मरियम की तरफ। जी आगे मैं मुफ्ती साहब अगर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर आप मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है, मुझे ही बस लाजवाब कर दें और मुझे जितना नहीं मर्जी देखिए, लाल कर किताब तो प्लीज। मैंने मिर्जा जी की दिखाई है ना, तो सबसे पहले तो दज्जाल बनने का हक खुद मिर्जा जी को है ना, आपको तो नहीं। किताब तो पहले आई बना है, दें। पहले उन्होंने लिखी है, और उन्होंने कहा था कि नास से मुराद दज्जाल है, तो सबसे बड़ा हक तो खुद मिर्जा जी को है ना। आपको तो, आप तो बाद में आए हैं, तकरीबन 120 साल बाद तशरीफ लाए हैं आप बाद में दज्जाल बने हैं। सबसे पहले आपके मिर्जा जी दज्जाल बने हैं। ये देखिए नास वो फरमा रहे हैं, नास के लफ्ज से दज्जाल ही मुराद है जी। तो अब मैं समझता हूं कि इसके ऊपर दोबारा इतराज ना करिएगा कि मिर्जा साहब दज्जाल नहीं है, नहीं ना करेंगे। मेरे लिहाज से तो जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो वैसे हक नहीं पहुंचता आपको इतराज करने का, आपको तो तायद करनी चाहिए। क्या आप मिर्जा साहब की तायद नहीं करते? मैं आगे पीछे से पढ़ के उनकी सारी नहीं, क्या आगे पीछे से पढ़ लें आप, कोई नहीं, आगे पीछे से पढ़ लेती हैं, आगे पीछे से पढ़ लें। मेरी बात तो सुन लेना मुफ्ती साहब प्लीज। मैंने आपको कहा है कि मुझे आपने दज्जाल बना दिया, मैं लाजवाब हो गया, आगे वो हदीस को पूरा करें प्लीज। चले कम अज कम, चलो एक नुक्ते पर तो हम मरकूज हो गए कि आप दज्जाल कम अज कम साबित हो गए, ऐसा ही है ना जी? आपके मुताबिक हो गए जी साहब जी। नहीं, मेरे क्या मुताबिक, आप क्या कबूल नहीं कर रहे? जी आपने कह दिया दज्जाल, अब मैं क्या मैंने नहीं कहा, मिर्जा साहब ने कहा है, फिर मेरे ऊपर डाल रहे हैं आप। मिर्जा साहब ने आपको कहा है यार, मेरे ऊपर तो ना डाले, मैंने कब कहा है आपको? अल्लाह माफ करे, मैं गुस्ताही कर सकता हूँ, ऐसी तौहीन कर सकता हूँ जी? वो हदीस को पूरी कर देना। नहीं, मिर्जा साहब ने जो कहा है, आप मिर्जा साहब की बात मानते हैं कि नहीं मानते? ये रिसर्च कर रहा हूँ ना अभी आपके सामने। क्या रिसर्च करें ना, क्या पूरी किताब खोल लूं? देखिए मैं अगर आपको एक बात ये मेरे पास किताब रखी हुई है, मैं खोल लूं जिल्द 17? मैं आपको एक बात प्लीज सुन लेना। जी सुन लें सुनाए। कई हदीसों में भी तो तजाद होता है ना, वो फिर पूरा स्टडी करना पड़ता ओ है। भाई ये हदीस नहीं है, मिर्जा जी की किताब है, फिर हदीसों में तजाद होता है। उन्होंने इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन कहीं किया होगा ना, और भी के इससे क्या और मुराद। किया है एक्सप्लेन, ये ले, वो कहते हैं कि ये ले, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 174 के ऊपर एक्सप्लेन किया इन्होंने। मगर हमारे नजदीक मुमकिन है कि दज्जाल से मुराद बा इकबाल कौमें हों और गधा उनका रेल हो। तो एक और जगह फरमाते हैं कि मेरी कौम मुगल है और मुगल कौम इकबाल मंद कौम है। तो वो सारे मुगलों को उन्होंने दज्जाल बना दिए जी। ये दूसरा हवाला है जी। अब भी नहीं मानेंगे कि मिर्जा जी दज्जाल है? वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये देख लें। अभी भी देख लिए, आपकी खामोशी जो है ना, ओहो जी आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि मैं तो सवाल दूसरा था, जिधर मर्जी चले देख लें। अभी तक तो सिर्फ 2 हवाले दिए हैं, 2 हवाले दिए हैं। रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 121 का, जिसमें नास से मुराद दज्जाल है, और दूसरा मौकफ है मिर्जा जी का कि इकबाल मंद कौमे दज्जाल। ये 2 डिफरेंट, मुतजाद और मुखालफ और नकीजे हैं एक दूसरे की। दज्जाल के मुतल्लक मिर्जा जी ने 10 मौकफ अख्तियार किए हैं, 10 मौकफ। मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको जी। हदीसों में भी एक दफा लेफ्ट आंख है, एक दफा मैं राइट कहता है, एक दफा हूँ कुछ है। मैं कहता हूँ इधर देखिए, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, दज्जाल के मुतल्लक बात सुन ले ना जी। दज्जाल के मुतल्लक आप कह रहे हैं हदीसें अलग अलग हैं। दुनिया की किसी हदीस से साबित आप कर दें कि दज्जाल से मुराद नास है, दज्जाल से मुराद अकबालमंद कौमें हैं, मुंह मंगा इनाम अभी दूंगा। चलें लाए, उठाइए अपने इस मुंह मंगे इनाम को, उठाइए जनाब, कबूल करिए। चल इस तरह की कोई भी हदीस नहीं है कि नास या इकबाल कौमें, इस तरह की। तो फिर मिर्जा कादियानी ने जो कहा हदीसों से हट के कहा, बताइए।
وہ ایکسپلین اچھا مفتی صاحب 10 سیکنڈ اگر میں لے لوں پلیز، صرف 10 سیکنڈ پلیز. اور یہ تو قرآن کی آیت ہے اخرجت للناس، یہ تو 10 قرآن سے سیکنڈ ثابت کر رہے، حدیث سے ثابت نہیں کر رہے. حدیث تو بعد میں آتی ہے، قرآن پہلے آتا ہے. عرض کر لوں جی مفتی جی صاحب، جی عرض کر لوں جی جی جی. وہ حدیث تو پوری کرے نا، عیسیٰ کی تو بات ہو جائے نا نہیں، کمپلیٹ. میں کہہ دجال رہا کا ہوں تو کہ یہ تو قرآن ہے، آپ مرزا جی کے قرآن کی تفسیر کو نہیں مانتے. اب آپ اس کو مفتی پتہ ہے صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگا دوڑ پیچھا چوڑ. آپ کہتے ہیں اگے اگے دوڑی جاؤ، بس دوڑی جاؤ، پچھلی نو بھول جاؤ. اگا دوڑ تے پیچھا چوڑ، یہ کر لیں، یہ کام ٹھیک رہے گا کہ پچھلی نو چھڈو نا تے نہیں، اگے وہ ٹرو. ادھر سے تو ہم شروع ہوئے تھے نا جو حدیث اب میں نے تو ہوگا حضرت پتہ ہے کیا ایک منصور جی صاحب، یہ دیکھیں یہ جی صفحہ جی یہاں 125 کے اوپر ہم آئے ہیں نا، جب یہ جی جی پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے، یہاں پہ آ کے ایک میرا اعتراض پیدا ہوگا. آپ نے یہاں پر بھی آ کے کہنا نہیں اینو چھڈو نا اگے ٹرو. آپ نے یہ کرنا ہے، مجھے پتا چل گیا آپ کا آپ کس مشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تھوڑا مشن مینوں ویسے منصور صاحب سمجھ آ گیا جی. مفتی صاحب کسے منو تے نہ منو یقین کر لیا، کسے تے یقین کر لیا کرو کہ ایک نہیں، انسان نو تواڈے تے بندہ. قسم والی گل ہے، تواڈے مینوں یقین جے، پورا پورا یقین ہے. تسی جو کہو گے مینوں قبول ہے جی. فرماؤ. نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں قسم والی گل جے کہ میں تواڈے نال اچھے طریقے نال کہ میرے جو یار سوال منصور صاحب پھر بار بار ریپیٹ کر دیو، مینوں بھی شرمندہ کر دیو. کدی تواڈے نال میں بدتمیزی کیتی ہو کی کر دیو بھئی یار؟ لیکن سر تسی ٹاپک تو ہٹ جاندے ہو نا. کدوں ہٹیا وا یار؟ واللہ کیڑی وہ نگوں میں ہٹیا وا دجال دا یار؟ تے ٹاپک ہے ہی نہیں، میں تانوں اپنا بھائی اوپینین دس دیتا ہے. بھائی ٹاپک نہیں، حدیث تے پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ لیکن تسی حدیث تو ہٹ کے کتاباں دے آ گئے ہو بھائی نا. گل ہے ادھر دیکھو نا، یہ وہی حدیث ہے کہ جو آپ لوگوں نے بہت پیش کی ہے، آپ کے مرزا جی نے بھی، اور صرف کہ آنے والے مسیح کو اللہ نے 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے. یہاں پہ ایک پوسٹ رکھی ہے، وہ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی پوسٹ، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو یہ تقریباً کوئی 20 سال پرانی یہ پوسٹ ہے، فیس بک کے زمانے کی یہ پوسٹ ہے، ابھی تک رکھی ہوئی ہے میرے فولڈر کے اندر. تو ہمارا جو قادیانی مناظرہ ہوتا تھا تو اس میں یہ پوسٹ بڑی آتی تھی. یہ دیکھیں، نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ. تو یہ 4 دفعہ نبی اللہ عیسیٰ ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو بڑا پیش کیا جاتا تھا. اور اس وقت سے لے کے آج تک ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ کبھی تم نے اس پوری حدیث کے اوپر ہم سے بات کی ہے؟ پوری حدیث پر بات کرو نا. تو آج اتفاقاً جب آپ آ ہی گئے ہیں تو اس پوری حدیث پہ کیوں نہ بات کریں؟ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. نہیں اگے پڑھو، ذرا اگے پڑھو، پچھلی کو یعنی چھوڑ دو جی. پچھلی کو پہلے نبیڑ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. دجال کا کوئی معاملہ حل کر لینا. ابھی دجال کی شخصیت جو ہے نا وہ الجھ کے رہ گئی ہے کہ اگر تو دجال سے مراد ناس مانے تو خود مرزا جی بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی، اور آپ کے خلیفہ مسرور صاحب بھی. اگر دجال سے مراد با اقبال قومیں مانے تو پھر بھی مرزا صاحب شامل ہوتے ہیں، اور آپ پتہ نہیں اقبال مند قوم میں سے ہیں کہ نہیں، اس کا مجھے نہیں پتا. تو اس میں تو صرف مرزا مسرور صاحب اور مرزا طاہر صاحب، مرزا ناصر صاحب، بشیر الدین محمود صاحب اور حکیم نور الدین صاحب اور مرزا صاحب یہ شامل ہوتے ہیں. تو آپ کا نہیں مجھے پتا کہ آپ اقبال مند قوموں میں سے ہیں کہ نہیں. اب مجھے بتائیں نا، الجھ کے رہ گیا معاملہ. آپ نے ایک نئی چیز بتا دی ہے، پوری عیسائی قوم دجال ہے یا امریکہ دجال ہے. اب میں آپ کی بات مانوں، آپ کے مرزا صاحب کی مانوں، کس کی بات؟ میں تو الجھ کے رہ گیا نا. مجھے بتائیں، مجھے کوئی حل بتائیے، میں کیا کروں؟ میں کیڑے پاسے جاؤں، میں کتنے منجی ڈاؤں؟ مفتی صاحب میں آپ کو سمجھانے کا تو لیے تو نہیں آیا، میں خود سمجھنے کے لیے میں جو تو الجھ ٹاپک گیا نا. دیکھو تسی تے مینوں وہ تو تو بچکا ٹھیک ہے چھڑ چھڑے ہے نا. تو بھائی مفتی میں صاحب. کس کی، میں ادھر دیکھیں منصور صاحب، میں اب کیمرہ جی اپنی طرف کروں گا. جی ایک منٹ، پلیز انج مزہ کوئی چس جیا نہیں یار گل کرن دا، انج لگدا ہے جی بندہ دیواراں نال ہی لگا ہے. مفتی صاحب ویسے ایک بات بتائیں، یہ ماشاءاللہ جوان ہوتے جا رہے ہیں آپ ویسے ماشاءاللہ. ہاں جی، میدی لائی جائے اچھا برون نہیں، اچھی لگ رہی ہے، یقین کریں اچھی لگ رہی ہے. اچھا بس جی 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 دیکھیں میں الجھ کے رہ گیا. منصور صاحب اللہ دی قسم ہے، سچی قسم چکی ہوں، قسم تے یقین کر لو.
जी ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ, अल्लाह ਦੀ कसम है मैं उलझ गया जे। मिर्जा साहब कहते हैं मैं दज्जाल हूँ, मंसूर साहब कहते हैं मैं दज्जाल हूँ, और मंसूर साहब का मौकफ ये है कि नहीं वो अमेरिका दज्जाल। मुझे बताइए मैं ये 3 4 5 मौकफों में से किस मौकफ को इख्तियार करूं, मुझे बताइए। जी, वो 40 दिन तक दुआ करें अल्लाह से कि आपको अच्छा सही समझ आ जाए कौन सा मौकफ वो सही। 40 दिन, वैसे यही सवाल एक दफा पहले भी हुआ था, तो 40 दिन तक मैंने दुआ की थी, तो आखिरी रात ख्वाब के अंदर अल्लाह ने मुझे बताया था कि वाकई मिर्जा कादियानी में दज्जाल, ये मैं कर चुका हूँ। आपने जो अल्फिया नुस्खा मुझे बताया है इस पे अल्फिया अमल बता मैं दें, कर चुका हूँ, यकीन मानिए। अल्फिया बता दें, अल्फिया बता दें अल्लाह कैसे। पाक दी कसम झूठ नहीं जे बोलता, ठीक हो गया। हूं भी यकीन ना करियो जी। हाँ जी, तो वो फिर अल्लाह ताला ने अगर आपको ख्वाब में बता दिया तो फिर आपने लिए आप यही चीज ठीक, मुझे तो ठीक नहीं है, बताया ना मान के आपने ना लिए आपके वही। मिर्जा साहब दज्जाल है, ये नहीं जो मैंने मैंने तो इस्तिखारा नहीं माना, किया मैंने ठीक कहा है। जो अगर अल्लाह ताला ने 40 दिन की दुआओं के बाद आपको ये रिजल्ट दे दिया तो फिर कायम रहे उस पर अपने लिए, आप जो आपका नजरिया आपके लिए नहीं है, तो ठीक मैं है। कायम रहूं आप ना रहें, मतलब किताब आपकी है, आपके मिर्जा साहब की है, आपने नहीं कायम रहना, हम कायम रहें, ये क्या मैं बात तो है? ये मैं तो वैसे कोई गल नहीं तुसा सही मुफ्ती साहब की। नहीं वैसे ठीक मंसूर है, साहब आज तुसा मुफ्ती दिल साहब मैं तोड़ निका छड़िया जे मेरा यकीन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਨਾ मैं मैं ਛੱਡ ਦਿਆ कोई ਕਰੋ गल ना, माफ कर गल दिया करो, गल माफ तेरी कर ना दिया करो ना खुदड़ मुफ्ती साहब, बुदड़ी ठीक कर कर दिया। छड़ी है वैसे मुफ्ती साहब माफ कर दिया करो ना, निक्का ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵਾ कोई गल नहीं। अच्छा हाँ जी, अच्छा चले अच्छा आगे तो हदीस बढ़ाएं, फिर आगे हदीस जी बढ़ाएं। जी प्लीज प्लीज बढ़ाइए। अच्छा जी कैमरे की लोड़ तो नहीं, वैसे पढ़ दी। जिस तरह मर्जी आपकी बात चलो को कोई सुनते नहीं, जी। वैसे यकीन कर लो, वैसे किताब ਤੁਹਾਡੀ है, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ सकते हो। मुफ्ती साहब मेरे साथ आज जो आपका जो है ना ताल्लुक प्यार वाला है, आप मेरे से गलत बात नहीं करेंगे, मुझे पता कोई है। गल नहीं, नहीं वैसे हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ मंसूर साहब। अक्सर कादियानी आंदे जे, ਵੇਖੋ इख्तलाफ होना एक अलग चीज है, गालां ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਦ सवाल ही ਤहजीबी नहीं करना ਕਰਨਗੇ, जी ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? बिल्कुल नहीं किया आपने, बिल्कुल भी नहीं की। तो ये मैं नीचे मेरी जितने भी लेकिन कादियानी एक बैठ के सुन रहे हैं भाई, तवज्जो कर लो भाई। मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है प्लीज, थोड़ी सी जी अगर आप मान लें, प्यार जी क्योंकि बढ़ है ना, तो हाँ, अब अगर प्यार मैंने बता आपको रहे हैं सब, प्यार बता रहे हैं। हाँ हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स वगैरह और एमडी वगैरह अगर आपसे अवॉइड हो सकता है लॉन्ग टर्म अकाबरीन पे भी हमारे करना, तो कोशिश नहीं, करें, मैं देख मेरी आदत है, कोशिश करें एक जी आदत मेरी समझ ले पहले, मेरे मजाज को जब तक आप नहीं समझेंगे वल्ला आप मुझे समझ नहीं पाए, फिर जी वो एक डाउट सा रहेगा आप में जी और मुझ में, एक खला रहेगा। यारां नू दे दिलां नू भी समझना पएगा पहले। जी ਹੁਣ जी ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ यारी लाने हैं पे तो कोई समझ ना, जी मैं जो हूं कभी भी बगैर रेफरेंस के, बगैर दलील के अपने मुंह से कोई बात निकालता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं। और उस चीज को अगर आप कहें कि नहीं तुम तौहीन करते हो तो गलत बात, बिल्कुल। ये देखिए मेरा कल ही एक किताब आई है, मिर्जा कादियानी चोर, 12 हवाले दिए, 12। यार मंसूर साहब इधर देखिए, आप कह सकते हैं कि तुमने गाली निकाली, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज कम जो अंदर हवाले दिए आप उसका रद्द कर सकते हैं, आप पूरा इख्तियार है आपको। आप ये नहीं फिर कह सकते कि भाई बगैर मेरी किताब हवाले दिए के बगैर आप कहें कि नहीं तुमने गाली दी है या तूने गलत बात, ये गलत बात। भाई अगर मुझे आपने झूठा करना है ना, फिर दलील से करें, मेरी लिखी मुफ- हुई दलील का रद्द कीजिए, मैं तो मुफ्ती मजाक साहब मैं एक जी बात अब कर लूँ 10 सेकंड सिर्फ। जी देखिए मैं आपका छोटा भाई हूँ, और अगर इंसान कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगले इंसान के दिल के लिए भी नरमी और अच्छाई के, तो ये आप यकीन करें कि आपका ये चैनल भी ज़्यादा बढ़ सकता है, आप अपने अकीदों पर भी यकीन करें, और ये जो टट्टी मूत्र से निकल आए इन चीज़ों से हर असल में वक्त देखिए ना, ये अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले ये कादियानी मुरब्बी साहब आए थे, पठान साहब, तो वो कह जी रहे जी थे कि मिर्जा साहब की बड़ी अच्छी बातें हैं, तो मैंने उनको कहा कि कौन सी अच्छी बातें हैं, मुझे तो आज तक कोई अच्छी बात नजर नहीं आई, सिवाय टट्टी मूत्र के, ज़नाकारी के, शराब नोशी के और गलत कामों के। आज तक नमाज उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, रोज़ा उन्होंने कभी नहीं रखा, ज़कात उन्होंने कभी नहीं दी, हज उन्होंने कभी नहीं किया। यही अच्छे काम है, और कौन से अच्छे काम है? अल्लाह को वो नहीं मानते, नबी को वो नहीं मानते, साहबा को वो नहीं मानते, किसे बाबे बुजुर्ग वली अल्लाह को वो नहीं मानते। ये अच्छी बातें है ना कि भाई इनको मानना,
लेकिन वो करते ही नहीं है। तो मुझे तो आज तक नहीं कोई अच्छाई नजर आई। अगर अच्छाई, यही सवाल मैंने उनसे भी किया था, आपसे भी कर देता हूँ, आपके सामने अगर मिर्जा साहब की कोई अच्छाई है तो बता दे, नहीं आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ। मुफ्ती साहब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इतना आपने उनको इतना इम्पोर्टेंट बना लिया हुआ है कि हर वक्त उसी इम्पोर्टेंट तो टॉपिक है ना, ये आप उनकी इम्पोर्टेंसी जो है ना वो खत्म ना करिए, इम्पोर्टेंट तो है। मतलब कि मिर्जा और भी साहब टॉपिक है तो होते नहीं, वो मुफ्ती साहब खुद बताए ना, वो यकीन देखे करें कि ना, मैं सच्चे दिल से इम्पोर्टेंट वो इतने इम्पोर्टेंट है कि वो जब तकब्बुर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो खुदा का बेटा, खुदा की बीवी बन बैठते हैं, और जब आजिज़ी और इंकिसारी के लिए जमीन पर आते हैं तो धड़म करके जमीन पे गिर के कहते हैं कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहते मैं एक गंडोया हूँ किरमे खाकी, और मैं बंदे दा पुत्र कोई नहीं, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत, मैं तो शर्मगाह हूँ इंसान की। तो ये तो इम्पोर्टेंस तो है, वो इतनी इम्पोर्टेंस ही उनकी खत्म ना करें जी। हाँ। जी आ जाइए लेकिन अपने आपको भी टॉपिक हंसी पे आ थोड़ा। गई है ना, देखा ना, जी अपने टॉपिक ऐसे पर आ जाइए अजूबों के ऊपर हंसी आ जाती होती है। मुफ्ती साहब, वो अपने टॉपिक पे उस पे यकीन करें कि मैं वाकई आपको बता रहा हूँ कि ये यकीन करें कि ये बाद में भी कोई आ गया जो सही ना हुआ तो ये दोबारा मुसलमान कौम उस तरफ चली जाएगी अगर आप इनको सही इसी गाइड नहीं हदीस करेंगे। के अंदर आने वाले की पूरी तकरीबन 45 सलामतें बताई हैं। अच्छा 45 सलामतें, आने वाले की कितनी अलामतें? 45 45 सलामतें। किसी एक अलामत में भी मिर्जा का नहीं पूरा नहीं उतर। मैं अभी मैं अभी कर रहा हूँ उनको, मैं कर रहा हूँ उनको पूरा, ठीक मैं है, कर रहा करें। हूँ उनको पूरा। पहली नहीं मैं नहीं लाइन में कर रहा पढ़ने ना, लगो, पहली लाइन पढ़ने मुफ्ती लगो। साहब आप यकीन मसीह, करें, आप मेरे पे एतबार नहीं कर कोई रहे। गल नहीं, कोई गल। चलो जी, पहली लामत पढ़ने लगे हैं, सुने। इतने में अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा और वो सफेद मीनार के पास, आपके मंसूर साहब शोर आ रहा है, कोई खवातीन की आवाज, माइक म्यूट। अच्छा, सफेद मीनार के पास दमिश्क के मशरकी जानब 2 जर्द चादरों में 2 फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे हुए उतरेंगे, पैदा नहीं होंगे, उतरेंगे। ये तर्जुमा आपने किया, मैंने नहीं किया, आपकी किताब। उतरेंगे, पैदा नहीं, पैदाइश का जिक्र नहीं है। अब यहाँ पे 4-5 अलामतें हज़रत मसीह की बताई हैं, आप मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, आप इन पे तफसीली रोशनी डाल दीजिएगा। नंबर 1 मीनारा, नंबर 2 दमिश्क, नंबर 3 जर्द चादर, 2 जर्द चादर, फरिश्ते, 2 फरिश्ते, उतरना, नजूल, 1 2 3 4 5 चीजें बताइए कि मिर्जा कादियानी साहब जो थे आपके मसीह साहब, कौन से सफेद मीनारे के और कौन से दमिश्क और कौन सी 2 जर्द चादरें और कौन से 2 फरिश्ते जिनके कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए नजूल उन्होंने फरमाया? जी बताइए, 5 चीजें हैं। अभी सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी हैं मैंने हदीस की, 2 लाइनें, इनके अंदर 5 अलामतों का जिक्र है। जी मंसूर साहब। जी मुफ्ती साहब, मैंने एक दफ़ा भी आपको कहा है कि आप मिर्ज़ा साहब को मान लें, ये सच्चे हैं। मैं पूछ रहा हूँ छोड़ कि दे जो अभी हदीस पे रहे, अभी इधर उधर। जी जी मीनारा कौन सा है, दमिश्क कौन सा है, जर्द चादर कौन सी है, फरिश्ते कौन से हैं, नजूल कब हुआ? जी लाजवाब हो गया। ये तो फिर आप पूरी हदीस के अंदर कहेंगे 45 सलामतें, अभी तो 5 का जिक्र हुआ है। जी मैं लाजवाब हो आप तो हर जगह फिर ये कहेंगे लाजवाब, तो फिर हदीस पढ़ने का फायदा क्या हुआ? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना मुफ्ती साहब, बताए समझे तो ना सही ना जनाबे, मन हदीस है, किताब भी आपकी, तर्जुमा भी आपका, और आप तो क्या कर रहे आप हैं? उस पे भी बिलीव करते हैं, आप फिर तो इस पे लाजवाब हर किसी जगह लाजवाब करके नहीं, बात को किनारे पे लगा रहे हैं, ये आप फिर इस फायदा पे तो कोई ना होगा। आप बिलीव करते हैं कि ये ऐसा ही होगा? आप बताएं पहले कि आप बिल्कुल किस बिलीव पे करता हूँ, हजूर की जुबान है, अटल जुबान है, अटल जुबान से अटल फैसले, हम कहते हैं ऐसा ही होगा। तो बस बात ही खत्म होगी, बस पता चल गया बात मुझे आपके खत्म है जब, और ये वो बात है जो मैं नहीं कह रहा, मैं अभी जी आपको दिखाऊं, मिर्जा साहब ने
खुद अपनी किताबों के अंदर लिखा है भी आईने ही जैसे हजूर ने फरमाया वैसे ही हो। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 99.99% ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ कैसे ਉਹਨਾਂ ਦੀ? कैसे नहीं, मिर्जा साहब की कई बातों को मैं मानता हूँ, बल्कि मैं तो हर बात को ही मानता हूँ। ले ये गलत फहमी भी दूर, मैं तो मिर्जा जी की हर बात को मानता हूँ। वो कहते हैं 2 जर्द चादरों से मुराद मेरी टट्टी मूतर है और पागलपनी के दौरे हैं, मैं मानता हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। नहीं रुके, नहीं करेंगे प्लीज, आप, नहीं मुझे करेंगे, वैसे आप नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे आप? ना किताब आपकी है, मेरी नहीं है, नहीं जाएंगे आप नहीं जाएंगे, रुकेंगे आप, सुनना पड़ेगा आपको, ये सच है। अल हक्कु मुर्रुन, सच कड़वा होता है, सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। किताब आपकी है, मेरी नहीं है। मलफूजात जिल्द पंजम है, सफा 32 और 33 उठा के देखिए, मोटा सा लिखा हुआ है 2 जर्द चादरें। ये देख लें, ये देखें, ये कैमरे में उल्टा तो नहीं नजर आ रहा यार, एक मिनट ठहरो, ये देखें, 2 जर्द चादरें नजर आ रहा है यार? हबीब साहब दसियो। जी आ रहा है, जी आ रहे हैं 2 जर्द चादरें मिर्जा जी ने खुद बताई हैं, सुने। कहते हैं देखो मेरी बीमारी की निस्बत भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, जो इसी तरह वकू में आई। आपने फरमाया था कि मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो 2 जर्द चादरें उसने पहनी हुई होंगी। तो उसी तरह मुझको भी 2 बीमारियां हैं, एक ऊपर के दड़ की और एक नीचे के दड़ की। ऊपर के दड़ की है मराक, पागलपनी के दौरे, और नीचे के दड़ की है कसरते बोल, 100 दफा टट्टी मूतर। मिर्जा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं नीचे उतरने, क्यों नीचे उतरेंगे, क्यों उतरेंगे? मैं गलत बात करूं तो मुझे टोकिए, रोकिए। नहीं मैं क्लियर हो मैं गया, कहता हूं आपने ये मेरी बता- पूरी किताब जाया हो जाएगी, मैं अभी फाड़ दूंगा। नहीं, खुदा नहीं, की नहीं, कसम, फाड़ना। रद्द करिए इसका, करिए रद्द। जी मेरी अभी बात तो तो हदीस सुन शुरू हुई है, अभी तो मुफ्ती साहब मसीह बात की तो लामतें शुरू हुई हैं। मुफ्ती साहब बात तो सुन लेना, मुझे अब क्लियर हो गया कि आपका अकीदा भी यही है कि मीनार पे फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के आएंगे। मैंने यही बिल्कुल पूछना- अकीदा है, हमारा तो कीदा है। मतलब लेकिन फिर इसमें ये एक बात बता दी प्लीज हाँ। कि एक होता है कि हजरत ईसा पर ईमान लाना है, अगर इतने क्लियरली वो नहीं आएंगे नहीं, सारी ईमान दुनिया- का कहीं पे हुक्म ही नहीं है। नहीं अगर वो ईमान इतने हम क्लियरली नबी आएंगे, आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही लाते हैं। नहीं वो अगर इतने क्लियरली उतरेंगे फिर तो सारी दुनिया उन नहीं पर ईमान ले आएगी। आप कजिया फर्जिया जो है ना, क्यों आप शर्त ठहरा रहे हैं? आपको पता है मतलब- कजिया फर्जिया जो होता है वैसे ही कुफर है और हराम है। ये आपके ਤੁਸੀਂ मिर्जा ਸਾਨੂੰ साहब ने भी ਉਂਝ ਹੀ- लिखा हुआ है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ आपके मिर्जा फिर साहब ने लिखा है। मैं नहीं कह रहा यार, किसी गल ते टिकते जाओ यार। यार ठीक है जी। अभी मतलब जो हदीस में कहीं नहीं आया, कुरान में कहीं नहीं आया कि वो जब आएंगे तो तुमने उनके ऊपर ईमान लाना है, उनके हाथ के ऊपर बैत करनी है, या मतलब तो आप कजिया फर्जिया को क्यों आप बयान कर रहे हैं? ये मिर्जा जी ने कहा है, वो नहीं आप जिस कम आप से कम इसको मिर्जा जी मानते के हैं कायदे ना, कुलियों को तो पूरा ले- करिए ना, क्या करते हैं? मैं आप इसको मानते हैं कि इसी तरह नजूल होगा, बस इतना ऐसे ही मैं होगा, सुन- मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही जो हदीस में लिखा है हम मिनोन कबूल करते हैं। हजूर ने जो फरमाया है वैसे ही हो। अरे फिर तो मसला लेकिन ही हल मिर्जा होगा। साहब नहीं मानते। फिर तो मिर्जा मसला साहब हल होगा, कहते मेरे लिए हैं हल कि होगा। 2 जर्द चादरों से मुराद मुझे पागलपनी के दौरे जो पड़ते हैं, मैं पागल हूँ और उसी वजह से मैं रोजे भी नहीं रखता था, नमाजें भी मेरी बड़ी छूटी। वो पागलपनी के मराकी दौरे मुझे पड़ते हैं क्योंकि वो मेरी एक जर्द चादर है, और एक मुझे नीचे के दड़ की बीमारी है कि दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र। तफसील के साथ मैंने अपने इस रिसाले के अंदर बयान किया। जी क्या मानते हैं आप बताइए ना, अपना बताइए, आपका दिल क्या आपका गवाही देता अकीदा है? आपका दिल क्या गवाही देता है? सच्ची बात करिएगा, क्या ऐसे ही है? जी जी ये हदीस की तौहीन नहीं की, ये हजरत मसीह की तौहीन नहीं की मिर्जा साहब ने? आप मानते हैं कि ये बाकी ठीक है? 2 जर्द चादरें बताएं, अपना आप बताइए। जी मैं आपका अकीदा मुझे पता चल गया है कि वो मैंने आप वही मुझे पूछना अपना था। बताइए, मैंने तो बता दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह खुल के बताया ना, जी, अपना जी। अब बताइए, क्या मानते हैं आप ये 2 जर्द चादरें मिर्जा साहब की ठीक है? बताए ना, कुछ हाँ ना करिए जी आपका अकीदा पता चल गया, मैं ये भाई। पूछने के मेरा लिए अकीदा तो मैंने बता दिए, अपना भी तो बताए ना कुछ। ये आप क्या रिसर्च कर रहा हूँ, मैं रिसर्च देख कर रहा हूँ। मंसूर साहब ना,
ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ इंसान है ना की करिए, इंसान ना की करिए, फरिश्ते तो नहीं। हाँ जी, इंसान है ना की अच्छा करिए। यार मंसूर साहब जी हदीस तो काफ़ी तवील है और मुझे भी वैसे बराड एंड करनी है, तो नेक्स्ट टाइम पर यहीं से ही आगे शुरू कर लेंगे, क्या ख्याल? नहीं नहीं, वो मुझे इजाजत देते नहीं, हैं? मैंने इस पे नहीं शुरू कर, मुझे इजाजत, मुझे पता चल गया अकीदे का, वही मैं पूछने नहीं वो नहीं, आपने हदीस दे तो दिया पूरी, मुझे। अभी तो 45 सलाम थे, क्या जी हो गया? हदीस जी जी, आपने वो कहा करेंगे था, बिल्कुल इतना असरार किया तो अब पूरी करेंगे हम, लेकिन जी जी। वो हम टुकड़ों में कर लेते हैं ना, नशिस्तें अलग अलग कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अगर ठीक है जी, अगर आपने लान तान वगैरह नहीं करनी तो मैं नेक्स्ट टाइम आ मैंने जाऊंगा। कब लान सिर्फ तान, मैंने दुआएं कब देता हूँ? दुआएं तो मिर्जा जी दिया करते थे ना, जी, वो वो मैं 1000 आज दुआएं दी हैं उन्होंने लिख लिख के, लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, लानत नंबर 4, मैंने तो नहीं दी दुआएं, मैंने कब दुआएं दी हैं? आवाज बीच में से काट काट कर आ रही थी। अच्छा वो आपके नेट का इशू होगा, जी जी ठीक। नहीं तो मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब मुझे अगली पता चल, नशिस्त पे ना रख लें मंसूर जी साहब। जी रख लेंगे, लेकिन मुझे ये अब पता चल गया है कि आपका अकीदा और तमाम जब ये सुनने वाले थे कि दमिश्क के मीनार पे जब फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे तो वो फिर हजरत सही हजरत वो तो ईसा अभी होंगे। सारी बात करेंगे ना, मिर्जा साहब ने कहा है मेरे 2 फरिश्ते हैं, हकीम मौलवी नूरुद्दीन और मौलवी अब्दुल करीम, ये मेरे 2 फरिश्ते हैं, वो बात बाद में करेंगे आगे जाके। नहीं मिर्जा मीनारा साहब के तो पर आपके बात नजदीक करेंगे कि मिर्जा साहब से ये सवाल हुआ था कि वो मीनारा कौन सा है, तो ये सवाल हुआ था उनसे 1906 के अंदर, मरने से 2 साल पहले, तो मिर्जा जी ने क्या वो हो, मुझे ना असल में एक इल्हाम हुआ है, अभी अभी नाजल हुआ है इल्हाम कि ऐसे करो, इधर एक मीनारा बना दो और इसके लिए चंदा इकट्ठा करो, पैसा बड़ा खर्चा आना है देते। मीनारे के लिए बकायदा हजरत जी ने चंदे की मुहिम शुरू की, इश्तिहारात दिए, और मिर्जा कादियानी साहब के मरने के 10 साल बाद 10 साल चंदा इकट्ठा करते रहे और खलीफे खाते रहे, तो 10 साल बाद मीनारा बनाया जिसको मीनारातुल मसीह का नाम दिया गया। दमिश्क उन्होंने जनाब कादियान को ही कहा कि ये दमिश्क है। जर्द चादरें मैंने अभी आपको बता दी, फरिश्ते भी बता दिए, नजूल की ये पूरा रिसाला मेरा है, मिर्जा मुफ्ती साहब कादियानी, मुझे बात क्लियर हो गई, यकीन करें पैदाइश मिर्जा कादियानी, मुफ्ती जी साहब बात तो यकीन करें नजूल के ऊपर क्लियर हो ये गई। मेरी पूरी रिसाला है। मैं अपने औलाद को कहूंगा कि अगर इस तरह के जब आ गए तो उनको लाजमी मानना है, अपनी औलाद की औलाद को भी उनको मैं ये नहीं मैसेज वो दे तो जाऊंगा। मनवा लेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, वो तो हदीस के अंदर है कि आप लोग पत्थर के पीछे भी छुपे होंगे ना, तो पत्थर बोल के कहेगा कि कादियानी है मेरे पीछे लुका जे ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਢੋਲਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਵਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, मुफ्ती साहब ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏਗਾ खुश हो ਨਾ, जाओ सब ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਮਾਮ ला ਮਹਿਦੀ के ਤਸ਼ਰੀਫ तुसी खुश ਲਿਆਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਜੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪ ਲੈਣਾ, मुफ्ती साहब तुसी ऐसे ते खुश हो कि मेरी धौल ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੌਲ ਲੱਥ ਜਾਏ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਧੌਲਾਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਦੂਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। मुफ्ती साहब तुसी भी अंदरों बहुत अच्छे इंसान हो, ਤੁਹਾਡਾ भी कोई मतलब यकीन करो बाहरों अच्छा नहीं है। नहीं मेरा मतलब है कि अच्छा इंसान, बट मैं सिर्फ अगर एक छोटी जी गल प्लीज कर ला, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੜਗੜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜਿਜ਼। ਵੈਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ।
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹੋ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਕਰ ਜਾ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਅੰਜਰ ਇੱਕਦਮ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ 3 ਦਫਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ 3 ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ। अच्छा चलो जी, बहरहाल ठीक हो गया जी। हवाला सुनते जाओ। हजरत साहब फरमाया करते थे कि हमारी जमात के आदमियों को चाहिए कि कम अज कम 3 दफा हमारी किताबों का मुताला करें। और फरमाते थे कि जो हमारी कुतुब का मुताला नहीं करता उसके ईमान के मुतल्लक मुझे शुबा है कि वो किधर बेईमान ही ना होए। ते तुसी भी ना वैसे कोशिश करो मंसूर साहब, बेईमान ना बनो, ईमानदार बनो ते किताबा पढ़िया करो, तहकीक करें। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਲੱਭ गई है, ਸਾਨੂੰ नहीं ਲੱਭੀ, देख लो। चलो जी, रब रखा जी मंसूर। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख्यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।